हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कवर करेंगे हमारी लेक्चर के अंदर SQC1 एंड SA220। चलिएगा हम समझ लेते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। पहले आइएगा, ये देखिएगा, ये कुछ मैंने इसके लिए लिखा है यहाँ पर। ये आपको मिल जाएगा आपको आपकी गूगल ड्राइव के अंदर, राइट। या फिर आपको जो हमारा ऐप है उसमें आपको मिलेगा डाउनलोड वाला, एक्स्ट्रा नोट वाला पोर्शन, वहाँ मिल जाएगा आपको। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। सो SQC1 एंड SA220, इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ये बोलते हैं इसके बारे में है। ऑडिट फर्म नीड टू मेंटेन क्वालिटी। देखिएगा, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, जो ऑडिट फर्म है, जो ऑडिट करने जा रही है, उसको मेंटेन करनी पड़ेगी यहाँ पे क्वालिटी एट द फर्म लेवल, एट द engagement level, both the level. Okay, that audit firm need to maintain the quality at firm level, at the engagement level, at firm level, at the engagement level. अगर हम बात करें at the firm level, even for the non audit, okay, आप आपकी फर्म लेवल पर कोई भी काम कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, चाहे आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, चाहे आप फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स, आप कोई भी काम कर रहे हैं, एश्योरेंस वाला, नॉन इंश्योरेंस वाला, अब सीए वाला काम कर रहे हैं, सीए की फर्म है, देन यू नीड टू मेंटेन द क्वालिटी एट द फर्म लेवल। इन दैट केस यहां पे अप्लाई होगा SQC1। डन। ओके, देखिएगा, आप कोई मर्जी काम कर रहे हैं, सीए की फर्म है, ये अप्लाई होगा। ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हाई चांस आपके बार एग्जाम में पूछने के इसके ना। अब बारी आती है कि एट द एंगेजमेंट लेवल टू मेंटेन द क्वालिटी, यहां अप्लाई होगा SA220। लगभग दोनों सेम ही है ये। ओके, आपको जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखनी है। अब बात आती है कि क्वालिटी का मीनिंग क्या, उसको हम जान लेते हैं। देखिएगा, जो इनके पॉइंट्स हैं वो लगभग सेम ही है दोनों के बारे। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको दूसरा समझ में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। देखिएगा, क्वालिटी पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, हु विल टेक द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंगेजमेंट टीम जा रही है ऑडिट करने के लिए, तो वहां पे उनको लीड कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। दिस टॉपिक इज न्यू एडिट। ये टॉपिक का नेम पहले से था, जो उसका कंटेंट अंदर वाला था पहले वाला, वो अब नहीं रहा, ऐसे ने न्यू कंटेंट ऐड कर दिया है यहाँ पर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन भी ऐड हुआ है, तो हाई चांस है, हाई चांस बोलो, आप ये बोलो 99.9999% चांस है कि क्वेश्चन यही एग्जाम में आएगा, इस अटेम्प्ट में आएगा, अगले में आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्या हुआ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे इस पॉइंट के अंदर, डिटेल के अंदर, डोंट वरी फॉर दैट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द एथिकल रिक्वायरमेंट। इसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो हमारे कॉपी है यहाँ पर। ओके, एज पर कोड ऑफ एथिक्स, जो आप पढ़ोगे, आपका चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से, वहां पे आप पढ़ोगे कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। वो क्या होते हैं, कॉपी करना। देख लेते हैं, इस पेज के लास्ट में मैंने दे रखे हैं। वो होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, जो बात, जो इंफॉर्मेशन उसके पास क्लाइंट से आती है ड्यूरिंग द ऑडिट, उसको रखना गोपनीय है। ओके, उसको रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना यहाँ पर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी प्रोफेशनल जो उसके है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर। नाउ उसे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता रखना, अपना ओपिनियन फ्रेम करते वक्त यहाँ पर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर रखना, कि वो जो उसकी योग्यता है उसको मेंटेन रखना, कोई न्यू इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई नॉलेज आ रही है, उसको अटेंड करते रहना यहाँ पर। प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन रखना यहाँ पे, कंप्लाई करना लॉ एंड रेगुलेशंस को, राइट। एंड इंटीग्रिटी मीन्स सच्चाई का हमेशा साथ देना यहाँ पर। तो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो फर्म लेवल पर आपके सारे जो भी पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं, जो भी एंगेजमेंट करी जा रही है, वहां पर जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उनको कंप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर, राइट। प्लस इंडिपेंडेंस, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। कोई अच्छा क्वेश्चन इस पर अब तक पूछा नहीं गया है और पूछ भी नहीं सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमारा आता है एथिक्स के अंदर, वहां पूछते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ऑन द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हमको होना पड़ेगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे फादर फैक्ट्री खोल रहे हैं,
आटे की फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो क्या उसकी ऑडिट मैं कर दूंगा? मैं तो इंडिपेंडेंट नहीं हूं, तो ऐसा करना अलाउड नहीं होता। तो आपको रहना पड़ता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट। ओके, अब देखिएगा, खाली जो वहां पर ऑडिट करने जा रहा है पर्सन, जो वहां का हेड है, इसको हम बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। ओके, जिसको असाइन की गई है वो असाइनमेंट यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। पार्टनर जाएगा, साथ में बच्चे भी जाएंगे, आर्टिकल्स हो गए, बीकॉम वाले हो गए, पेड एम्प्लॉय हो गए, ये सारे साथ में जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सारे इंडिपेंडेंट हैं, ना कि खाली जो साइन करेगा हमारा एंगेजमेंट पार्टनर। जो आर्टिकल जा रहे हैं, जो टीम मेंबर जा रहे हैं, जो बीकॉम वाले हैं, जो पेड सी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? होने चाहिए इंडिपेंडेंट, क्योंकि सारे के सारे इन्वॉल्व हैं ऑडिट के अंदर। ओके, अब इसमें एक पप्पू था हमारा, ये वाला भी हमारा सी आर्टिकल, मजदूर, राइट। ये हमारा मजदूर 2,000 रुपये वाला, तो देता है 2,000 रुपये दिहाड़ी महीने की, राइट। अब ये ऑडिट करने पहुंच गए यहाँ पे। ओके, ऑडिट करने पहुंच गए, ये बोला सर एक बात बताऊं आपको। जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर बोला हाँ बता। सर ये ना मेरे मामू की फैक्ट्री है। उसने मारा घुमा के थप्पड़ उस पप्पू को, पार्टनर ने। क्या तूने पहले नहीं बता सकता था? तूने हमारी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस हट कर दी। तो पप्पू ने उसको बोला सर आपने मुझसे पूछा क्या? पप्पू ने कंप्लेन कर दी आईसीआई को, भाई मुझे थप्पड़ मारा सर ने, मुझसे उन्होंने पहले पूछा ही नहीं। तो आईसीआई ने बनाया यहाँ पर SQC1, जिसमें उनको मेंटेन करनी पड़ती है फर्म लेवल पर क्वालिटी, जिसमें सारे पहुंच जाते हैं। तो उनको अब मेंटेन करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंस, उनको बनाने पड़ेंगे इसके लिए प्रोसीजर्स एंड द पॉलिसीज। भाई वो पहले ही कंफर्म करना पड़ेगा उनको जाने से पहले कि आप सारे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इनसे पूछा जाएगा पहले ही, आप बता दीजिए। ओके, तो पप्पू की गलती यहां पे नहीं थी, गलती किसी की नहीं थी, गलती थी आईसीआई की, क्योंकि पहले यहां पर ये था नहीं, ये बन चुका है, अब सबको कंप्लाई करना पड़ेगा। अब कंप्लाई नहीं करते तो गलती होगी फर्म की यहां पे। दिस इज क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, पप्पू के मार पड़ेगी बिना बात के, कोई बात नहीं, चलते आर्टिकल है ये। क्लियर है आपको इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट? आगे देख लेते हैं। द थर्ड पॉइंट सेज फॉर द एक्सेप्टेंस एंड द कंटिन्यूअस ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट पहली बार है हमारा, फर्स्ट क्लाइंट है, जो क्लाइंट हमारे लिए पहली बार है, तो उसको एक्सेप्ट करना ना करना, या फिर हम पहले उसकी ऑडिट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना ना करना, इसको डिसाइड करना वो होगा इसका पार्ट टू मेंटेन द क्वालिटी, राइट। क्या देखेंगे? हम देखेंगे यहां पर इंटीग्रिटी, इसका मतलब होता है सच्चाई ऑफ क्लाइंट, कि क्लाइंट की जो इंटीग्रिटी है वो कैसी है। कई क्लाइंट कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, राइट, या फिर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। गलत काम कर रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लिया है तो हम विड्रॉ कर लेंगे। यहां पर तो हमको चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम तो चेक करेंगे, अगर दोबारा हम कर रहे हैं तो चेक करेंगे उसकी इंटीग्रिटी, यहां पे कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा हो, राइट। आगे देख लेते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिएगा, खाली एक पर्सन तो ऑडिट करेगा नहीं, पूरी की पूरी टीम जाएगी, तो उनको ट्रेन करना पड़ता है, चाहे वो बीकॉम वाले हैं, चाहे वो आर्टिकल जा रहे हैं, उनको समझाना तो पड़ेगा ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, चाहे वो पेड पर्सन है। तो उनको ह्यूमन रिसोर्सेज में मेंटेन रखना, उनकी ट्रेनिंग वगैरह करना, उनकी कैपेबिलिटी को चेक करना बिफोर अपॉइंटमेंट, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फर्म की होती है। तुमको ये क्वालिटी सारी मेंटेन करनी पड़ती है। तो बनाएंगे इसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, राइट, ताकि जो हमारी ऑडिट है वो अच्छे से हो पाए, उसका कबाड़ा ना हो जाए यहाँ पर। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ओके, जिनके पास डिग्री है ऐसे बंदों को ही यहाँ पर अपॉइंट करे, कोई नकली को यहाँ पे अपॉइंट ना कर दे। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे हम ऑडिट वगैरह करेंगे या कोई और वर्क करेंगे तो हम साथ में अपॉइंट करेंगे यहाँ पे एक EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को हम अपॉइंट करेंगे, तो हमारे वर्क को रिव्यू करेगा। मोस्टली किसमें होता है? अगर हम ऑडिट कर रहे हैं किसी लिस्टेड कंपनी की तो वहां पे ये होता है। ओके, अगर हमने ऑडिट करी, जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है उसने ऑडिट करी, बाकी टीम ने मिलकर ऑडिट करी, ये आएगा उसका एक बार रिव्यू करेगा वहां पे कि वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कंप्लीट चेक नहीं करेगा, जो मैटर हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या चेक करेगा वो, और या में क्वेश्चन ही बनता है उसके ऊपर, तो वो सारे कुछ यहाँ पे चेक करेगा वो, राइट। ये हमारा फर्म का ही पर्सन होगा, यूनियन इसको कोई ऐसे ही भेजेगा, यहाँ पर हमारी फर्म का ही होगा, जिसका काम होगा इसको रिव्यू करना। इसको हम बोलेंगे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अच्छा टॉपिक है ना। अगर कुछ यहाँ पर लड़ाई मच गई, टीम का एक मेंबर कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, किसकी बात को मानेंगे? हम मानेंगे जो हमारे फर्म के पॉलिसीज बोलेगी यहाँ पे। ओके, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सम पॉइंट्स फॉर ऐसे 230 कॉमन है, लाइक
हमारा था ना 7-60 वाला, हम 7-60 हैं, या फिर जो होते हैं वर्किंग पेपर्स, वो किसकी एसेट होते हैं, किसके होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑडिटर के। यहाँ पे वो बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। तो आप यहाँ पे आपका जो SQC1 है उसको रेफर कर सकते हैं, एंड ऐसे 230 आप दोनों को ही यहाँ पर रेफर कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन इन द एग्जाम। दिस इज क्लियर? ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द मॉनिटरिंग। ओके, जो हमने ऊपर वाले सारे पॉइंट्स पढ़े उनको मॉनिटर करना कि प्रॉपर्ली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो हम इसके लिए बनाएंगे पॉलिसी एंड प्रोसीजर। जो हमने ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़े पांचों के पांचों, ये प्रॉपर्ली हो रहे नहीं हो रहे, इनको मॉनिटर करना, इस पर ध्यान रखना, वो हमारा आएगा लास्ट पॉइंट के अंदर। इसके लिए बनाएंगे हम पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। ये क्लियर है आपको? अच्छे से क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नाउ ICI एडिड इन न्यू कोर्स। देखिएगा, दोनों में दिक्कत वाली बात होती है कि ऐसे 220 है, SQC1 है, लगभग दोनों सेम ही है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है सर। सो डिफरेंस बिटवीन द SA220 एंड SQC1, ये ICI ने न्यूली ऐड किया है अभी। अगेन दिस इज वेरी वेरी हॉट टॉपिक दैट विल बी कम इन एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जाइएगा। मैंने मार्क किया वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, करवाएंगे क्लास में। आगे चलते हैं। सम स्मॉल टॉपिक्स आफ्टर SA220 एंड द SQC1 आपके इसी में गिवन है, जो है पड़े ऑन द पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड द नफरा। अब बोलोगे सर ये तो ICI ने रिमूव कर दी है, बस कुछ पार्ट गिवन है। आप बोल सकते हैं कि दूध में से जो मलाई है वो बाहर निकाल दी गई है, सिलेबस हटा दी गई है, बाकी जो दूध पाने वाला दूध बच गया वो खाली ये है। मतलब किसी काम का नहीं है, जस्ट रीड करना है, जस्ट समझने के लिए कि ऐसा भी कुछ होता है। एग्जाम में नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ बचा ही नहीं एग्जाम में पूछने का उसके अंदर। तो जस्ट इन शॉर्ट इन गिवन, ओके, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। इसको भी हम पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए कुछ रेलिवेंट बचा ही नहीं है, सब कुछ ही निकाल लिया गया उसके अंदर। बस एक रीडिंग के लिए कि पीयर रिव्यू नाम की कोई चीज होती है, क्वालिटी रिव्यू नाम की कोई चीज होती है, नफरा नाम की कोई चीज होती है, एक बार देख लेना कि इसमें क्या है बड़ा। ओके, दिस इज क्लियर। क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा कुछ भी ऐसा, ये हमने देख लिया। चलते हैं बुक में एंटर कर जाते हैं, सब कुछ हम क्लास में ही लर्न करने वाले हैं। ओके, आपको मिल जाएगी नई टेक्निक्स, हम क्लास में लर्न कर लेते हैं। आइएगा, हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमने देख लिया, यहाँ पर जो SQC1 है वो होता है फर्म लेवल पर, जो SA220 है वो होता है एंगेजमेंट लेवल पर। ओके, पर ध्यान रखिएगा जो SQC1 है, चाहे आप ऑडिट कर रहे हैं चाहे आप कोई और वर्क कर रहे हैं, जो SQC1 है वो अप्लाई होगा होगा होगा, पूछ सकते हैं MCQ के अंदर, लिख लीजिए, अब भूलेंगे नहीं वरना। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं SQC1 को, फिर हम बाद में पढ़ेंगे SA220। SQC1 का नेम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म द ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर इंश्योरेंस, अदर एश्योरेंस एंड द रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ये सारे काम ही करती है फर्म इसके अंदर। आप खाली आपको लर्न करना है तो खाली इतना पढ़ सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म। ओके, इतने भी काम चल जाएगा, पूरा लर्न करने का अगर आपसे नहीं हो पाता तो इतने भी काम चल सकता है। ओके, आगे चलते हैं। बाकी आपको ये बाकी इसका नेम है ये आपको लर्न हो जाएगा। बाकी जो हमारे ICI ने ऐड करे हैं, ऐसे ऐड करे हैं, SRE ऐड करे हैं, जो उनके नेम अगर आप पढ़ोगे ना तो उनका ही मिक्सचर है सारा सारा, जो सारे से एक फर्म जो सारे काम करती है उनका मिक्सचर ही है। तो उनको आप बाद में पढ़ लोगे तो आपको ये नेम ऑटोमेटिक बाद में लर्न हो जाएगा। अगर इतना भी कर लोगे क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म लेवल, इससे भी काम चल जाएगा, काम चलाने की बात बोल रहा हूँ। ओके, आगे देख लेते हैं। तो SQC1 एक सेकेंड, अप्लाई टू ऑल फर्म्स दैट फर्म शुड एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइनेड टू प्रोवाइड it with the reasonable assurance that a firm and its personnel comply with the ethical standard, professional standard, या बोल सकते हैं ethical standard and regulatory and legal requirement। तो हम बनाएंगे यहां पर ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ताकि जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है वो मेंटेन हो पाए। यहां पर जो प्रोवाइड करें हम यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस, ओके, कि हम कंप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर किससे, जो हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है। एंड जो हम रिपोर्ट इश्यू कर रही है हमारी फर्म या फिर रिपोर्ट इश्यू कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर, वो अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टांसेस, कि जो हमने ऑडिट करी है वो प्रॉपर है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, उसकी क्वालिटी हमने प्रॉपरली मेंटेन की गई है। ठीक है, ये पूरी लाइन आपको लर्न भी करनी है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं और हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है उसमें क्या कवर होता है, क्वालिटी का मतलब क्या, हमारी 6 पॉइंट डेफिनेशन क्या बोली गई है। देखिएगा, फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म होगी कौन कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी या फिर पार्टनरशिप फर्म होगी या फिर एनी एंटिटी ऑफ द सीज होगी।
एक कंपनी यहाँ पे ऑडिट नहीं कर सकती। एक बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी ए सीए की यहाँ पे फर्म नहीं बन सकती। ओके, वो क्या होगी, प्रोप्राइटर होगी, फिर पार्टनरशिप फर्म ही होगी यहाँ पर। हाँ, अगर आपने कंपनी बनानी है तो आप कर सकते हैं जस्ट लाइक मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी वर्क कर सकते हैं। ओके, आप वहाँ पे ऑडिट नहीं कर सकते अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो, ये आप ध्यान रखिएगा। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? एनी फुल टाइम प्रैक्टिसिंग सीए इन फर्म हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट, इट्स परफॉर्मेंस एंड फॉर द रिपोर्ट दैट इज इशूड ऑन द फर्म बिहाफ। ओके, एक सीए जो फुल टाइम प्रैक्टिस में है इन द फर्म, जो रिस्पॉन्सिबल होगा एंगेजमेंट के लिए, उसके लीडरशिप के लिए वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके परफॉर्मेंस के लिए भी होगा, वो जो लास्ट में रिपोर्ट इशू की जाएगी उसके बिहाफ पे, तो उस पर साइनिंग भी वो खुद करेगा एंगेजमेंट पार्टनर यहाँ पे। ओके, दिस इज द मेन पर्सन जिसको हम असाइन करते हैं यहाँ पर, दैट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट टीम कौन सी होगी? साथ में बच्चे जाएंगे, आर्टिकल जाएंगे, बीकॉम वाले जाएंगे, टीम मेंबर जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एंगेजमेंट टीम, इसको हम ईटी बोलेंगे, एंगेजमेंट टीम। सो ऑल द पर्सनल परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, राइट। ओके, देखिएगा, द नेक्स्ट इज फॉर द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होगा? एनी पर्सन विद द sufficient experience and authority to evaluate before report is issued। जो हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा वो कब होगा? आपकी रिपोर्ट इश्यू करने से पहले होगा। सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड द कंक्लूजन मेड बाय द एंगेजमेंट टीम, तो वो इसको चेक करेगा मेनली, पूरा कंप्लीट चेक नहीं करेगा। जो आपके सिग्निफिकेंट जजमेंट होगी, जो आपने कंक्लूजन आपने निकाला है आपके एविडेंस के बेसिस पर, वो उसको यहाँ पे रिव्यू करेगा आकर के। जिसको एक्सपीरियंस है उसको अथॉरिटी भी है। ये आपका मेनली आपका जो आपकी फर्म का पार्टनर ही होता है, मतलब उसका पर्सन ही होता है आपके फर्म लेवल पर। ओके, नाउ इसके जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल है, जो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पूछ सकते हैं। देखिएगा, 6 टाइप के होते हैं हमारे। पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म। सेकेंड, फॉर द एथिकल रिक्वायरमेंट, जिसमें क्या क्या आएगा हमारे आएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और हमारा आएगा इंडिपेंडेंस, पप्पू वाला याद होगा आपको, थप्पड़ पड़ा है उसको। एक्सेप्टेंस एंड द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट को हम एक्सेप्ट करें, फर्स्ट टाइम है, अगर पहले वाला है क्या कंटिन्यू करें। हम चेक करेंगे उसकी इंटीग्रिटी को यहाँ पर, हम चेक करेंगे उसकी इंटीग्रिटी को यहाँ पे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको ट्रेन करना, क्या वो कैपेबल है कि नहीं है, इनको तो ही अपॉइंट करना, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ डिसाइड हम यहाँ पे करेंगे। हम बनाएंगे उसके लिए पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में, हम परफॉर्म करेंगे एंगेजमेंट, साथ में हम अपॉइंट करेंगे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को। ओके, रिव्यू करेगा बिफोर इश्यूइंग द रिपोर्ट बाय ऑडिटर। द नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग। इन सभी स्टेप को हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। हम बनाएंगे इसके लिए यहाँ पर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। दिस इज क्लियर, राइट। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहां पर, अच्छा क्वेश्चन है। बी लिमिटेड अप्रोच कर रही है एक सीए फर्म को। बी लिमिटेड एक कंपनी है, अप्रोच कर रही है एक सीए फर्म को। किस लिए कर रही है? टू असिस्ट देम इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इश्यू ए कंपाइलेशन रिपोर्ट। मतलब जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उनका जो बैलेंस शीट है, उनका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसको कंपाइल करने का काम सौंप रही है यहां पर एक सीए फर्म को। मतलब हम कर रहे हैं यहां पर एक नॉन ऑडिट वर्क कर रहे हैं, नॉन ऑडिट वर्क कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे द सीए फर्म हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी कंट्रोल फॉर द अबव सेड एंगेजमेंट। देखिएगा, सच काइंड ऑफ सर्विसेज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, राइट। ये ऑडिट वर्क नहीं है, तो यहां पे चाहे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं एट द फर्म लेवल, दैट SQC1 विल अप्लाई होगा। SQC1 is applicable to all type of engagement including the engagement pertaining to the related services। आप कोई भी काम कर रहे हैं फर्म लेवल पर, तो जो SQC1 है वो अप्लाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे ध्यान रखना है। भी चलते हैं, तो हमारे जो वाले पॉइंट्स हैं अभी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इनको कवर कर लेंगे वन बाय वन। दिस इज द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हम कंटिन्यू करते हैं, ये 6 पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे यहाँ पर। ओके, देख लेते हैं। अब ये न्यू एड हुआ है वाला पोर्शन, मैंने लिखा गया है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर न्यू एडेड एंड द इंपॉर्टेंट मे कम इन द एग्जाम। मे एग्जाम नहीं, मई का एग्जाम नहीं, मे कम एग्जाम के एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर।
ओके, अब देख लेते हैं कि ऐसे नहीं क्या ऐड करें, अच्छे समझा देता हूं आपको, हम क्लास में लर्न कर लेते हैं इसको। देखिएगा क्या बोला गया है, दैट एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स डिजाइनेड टू प्रमोट इंटरनल कल्चर। हम बनाएंगे यहां पर, जो हमारी फर्म है ना, हम बनाएंगे उसके लेवल पर यहां पे क्या बनाएंगे, पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर बनाएंगे जो प्रमोट करेगा वहां पे एक अच्छा कल्चर वहां पे। ठीक है जी, अच्छी बात है। सच पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स रिक्वायर फ्रॉम सीईओ एंड द मैनेजिंग पार्टनर टू अज्यूम द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब बताइएगा, फर्म के लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पूछिएगा, बताइएगा। दैट सीईओ और द मैनेजिंग पार्टनर की यहां पे मे कम इन एमसीक्यू आल्सो। हाई चांस है एमसीक्यू में पूछेंगे, केस स्टडी में डालेंगे। नया पॉइंट है, पहली बार हमने देखा है, पहली बार आपने देखा है। तो जो सीईओ होता है, जो मैनेजिंग पार्टनर होता है, यह भी ऐसे न्यूली ऐड किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो सीईओ होता है, जो मैनेजिंग पार्टनर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने की एट द फर्म लेवल। ओके, अगर उसने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी को असाइन कर रहा है, देखिएगा, जो मैनेजिंग पार्टनर है, जो सीईओ है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को असाइन कर रहा है, तो एनी पर्सन असाइनेड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सीईओ है उसने इसको असाइन कर दी इस पर्सन को, तो किसको असाइन कर सकता है, फॉर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुड हैव ए सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। तो वह ऐसे पर्सन को असाइन करेगा जो हमारा सीईओ है फर्म लेवल पर, जो मैनेजिंग पार्टनर है, जिस पर्सन के पास एक्सपीरियंस है एंड एबिलिटी है वो काम को करने की। ये 3 बात समझ में आई आपको, 3 पॉइंट बोलिए। हाँ, आगे चलते हैं। बेसिक पॉइंट थे, एमसीक्यू के अच्छे पॉइंट थे, इसको देख लेते हैं। दैट फर्म्स बिजनेस स्ट्रेटेजी is subject to overriding requirement for the firm to achieve the quality in the engagement, in all engagement. It is non-negotiable. It should be ensured that quality control policy will override the firm business strategy. Okay, क्या बोल रहे हैं यहां पर, जो फर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इज सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म to achieve the quality in the all the engagement. It is not non-negotiable. It should be ensured that the quality control policy will override the firm business strategy. हमारी जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी है वो तो ग्रो करना है। हम चाहते हैं कि हमें इस साल के अंदर 100+ ऑडिट मिल जाए, हम वो सारी ऑडिट करें और पैसा ही पैसा हो, हमारा कमरा पैसे से भर जाए। बट क्वालिटी का क्या होगा, क्वालिटी तो चलती बनेगी वहां से। हम इन सारी ऑडिट ले लेंगे, हम किसका ध्यान रख पाएंगे। अब मैं सोचूं कि मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊं ऑडिट, मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊं सीए फाइनल के सारे 6 के 6 पढ़ाऊं, तो मेरी क्वालिटी का क्या होगा, वो तो बहुत डाउन आ जाएगी, क्वालिटी तो होगा नहीं होगा। तो ये क्या कहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी गई बाहर में, उसको साइड में रखो। जो आपका क्वालिटी है वो करेगी ओवरराइड उसको, जो आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है पैसा कमाने की, उसको ओवरराइड करनी चाहिए आपकी क्वालिटी। यहाँ पे ये आपके माइंड में होना चाहिए, पहले क्वालिटी फिर आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी फिर पैसा, पहले क्वालिटी फिर पैसा, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा यहां पे, दैट फर्म असाइंस इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द कमर्शियल कंसिडरेशन मीन्स दैट मनी डोंट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। ओके, तो जो फर्म है वो असाइन कर देगी जो उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो डैट जो उनका मनी है वो ओवरराइड ना करे जो हम यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को। यहाँ पे मतलब जो हमारी क्वालिटी है वो ओवरराइड करनी चाहिए यहाँ पर, राइट। फर्म पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स एड्रेसिंग द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। ओके, जो हमारी फर्म की पॉलिसीज बनाई गई है, जो हमारे फर्म के बनाए गए हैं प्रोसीजर्स, वो एड्रेस कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। जो भी हमारे टीम मेंबर जा रहे हैं, हमारा एंगेजमेंट पार्टनर जा रहा है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको इवैल्यूएट करने का वहां पे एक सिस्टम हमारे फर्म लेवल पर, उनको पे करने का एज पर परफॉर्मेंस, कंपनसेशन एंड प्रमोशन आल्सो, उनको बोनस पे करना, उनको प्रमोट करना एज पर देयर परफॉर्मेंस, इंसेंटिव एक्सेट्रा फॉर इट्स पर्सनल आर डिजाइन्ड टू डिमोन्स्ट्रेट द फर्म ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। ये वो अच्छा काम करेंगे तो उसको हम पैसे फालतू पे करेंगे, उनको हम बोनस पे करेंगे, तो ये शो करेगा कि हमारी कमिटमेंट है
क्वालिटी के लिए। नाउ फर्म डिवोट इट्स रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड द सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो फर्म के रिसोर्सेज हैं उनको हम डिप्लॉय करेंगे, उनको हम यूज करेंगे डेवलप करने में, डॉक्यूमेंट करने में, सपोर्ट करने में, जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल है एट द फर्म लेवल पे। यहाँ पर हम हर कोई कोशिश करेंगे जो पॉसिबल होगी हमारी क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए। दैट फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट शुड एक्वायर द वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। ओके, एक्सेप्ट करने से पहले हम एक्वायर कर लेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट के बारे में। इट हेल्प्स द फर्म टू डिसाइड अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट की सच्चाई क्या है, क्या कोई फ्रॉड तो नहीं करता कहीं, वो जो का क्लाइंट है, जो प्रमोटर है क्लाइंट के, वहाँ पर केएमपी है, और जो यहाँ पर कंपिटेंस है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट हमारी फर्म की, क्या हम उसके ऑडिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट शुड एक्वायर द वाइटल इंफॉर्मेशन, हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे, क्लाइंट के बारे में, उसकी इंटीग्रिटी के बारे में, उसका जो सीईओ है, जो वहाँ पर प्रमोटर है, उसका केएमपी है, उनके बारे में कि वो कैसे है, उनकी कहीं वो फ्रॉड तो नहीं करते यहाँ पर, और हम हमारे बारे में देख लेंगे कि हम उनको परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे जिससे जो हमारी क्वालिटी है वो ओवरराइड करेगी हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी को। यहाँ पे कि हमारे को जो पैसा कमाना है वो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, हमारी क्वालिटी है। तो उसमें क्या आएगा, दैट कमर्शियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यूजिंग द वाइटल रिसोर्सेज, दैट कमर्शियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यूजिंग द वाइटल रिसोर्सेज। पहला क्या आएगा, जो पैसा है वो बाद में है, पहले क्वालिटी है यहाँ पर। ओके, कमर्शियल, देन परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, हम इवैल्यूएट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है, जो टीम मेंबर है, उनको हम इवैल्यूएट करेंगे, उनको हम पे करेंगे एज पर देयर वर्क, उनको हम प्रमोट करेंगे, उनको हम बोनस पे करेंगे एज पर देयर वर्क, उनकी क्वालिटी कैसे है उसके वर्क अकॉर्डिंग, इससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो कमर्शियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, राइट, यूजिंग द वाइटल रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम डिप्लॉय करेंगे, उसको हम यूज करेंगे फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इसको मेंटेन करने के लिए हम गेन करेंगे इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में, जो वहाँ के प्रमोटर्स हैं, केएमपी हैं, और जो हमारी फर्म है वो कंपिटेंस है कि नहीं उनके पास परफॉर्म करने के लिए दैट एंगेजमेंट। ओके, दिस इज न्यू टॉपिक added by ICI. Done? Okay. Now this is new question, very important. टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। जो सेगी फर्म है उनकी पॉलिसी है टू एक्सेप्ट द क्लाइंट्स wherein risk evaluation is conducted for कंपनी या प्रमोटर। तो अच्छी बात है, हम पहले रिस्क को इवेल्युएट करते हैं फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। जो एक्स लिमिटेड है वो आई हमारी फर्म के पास, प्रमोटर ऑफ द एक्स लिमिटेड, जो क्लाइंट है वो अभी आया है क्लाइंट बनने के लिए हमारे पास, जो एक्स लिमिटेड का प्रमोटर है, इज क्लोज एसोसिएट एंड द फैमिली फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए, जो हमारा मैनेजिंग पार्टनर है हमारी फर्म का। जो सीए की फर्म है उसका जो मैनेजिंग पार्टनर है वो फ्रेंड है जो एक्स लिमिटेड का प्रमोटर है उसका। एक्स लिमिटेड इज इन न्यूज इन पास्ट ईयर फॉर सर्टेन इंक्वायरीज फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। कोई गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, उनकी इंक्वायरी वगैरह चल रही है यहाँ पर। दैट एग्जिस्टिंग ऑडिटर हैज रिजाइनेड, जो उनका एग्जिस्टिंग वाला ऑडिटर है उसने रिजाइन कर दिया यहाँ पर, एंड क्रिएटेड ए कैजुअल वैकेंसी। एक्स लिमिटेड इज रेडी टू ऑफर 25% मोर देन एग्जिस्टिंग फीस। देखिएगा, जो पहले का ऑडिटर है वो छोड़कर भाग गया है वहां पर, अब इनके पास आई है जो एक्स लिमिटेड है, और ये फ्रेंड भी है, जो वहां का मैनेजिंग पार्टनर है हमारी फर्म का, उसका फ्रेंड भी है, और ये कह रहे हैं कि हम फी पे करेंगे 25% मोर पे कर देंगे। अब जो मिस्टर ए है, जो फर्म का एंगेजमेंट पार्टनर है यहाँ पर, जो मैनेजिंग पार्टनर है फर्म का, सॉरी, हैज ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू फर्म टू एक्सेप्ट द ऑडिट, कि वो हाँ कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टोन एट द टॉप ऑफ फर्म, व्हाट आर द कंसिडरेशन शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड द फर्म। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, क्वालिटी का
क्वालिटी को खत्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो इट रिफ्लेक्ट ओवरली रिगार्डिंग द फंक्शनिंग एट द टॉप ऑफ द फर्म रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी का कबाड़ा कर रहे हैं यहाँ पर ये। ओके, आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर मेन पॉइंट 2। देखिएगा जहां पे लिखा गया है मेन पॉइंट, उसका मतलब होता है जो हमारी मेन हेडिंग है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज मेन हेडिंग, मेन पॉइंट 2, दिस एंड दिस, ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। करते हैं सर, आगे आते हैं। इट फर्दर रिक्वायर्स दैट फ्रॉम बिजनेस स्ट्रेटेजी इज सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट। जो हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसको ओवरराइड करेगा हमारा क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे। ऑफ फर्म टू अचीव द क्वालिटी इन ऑल द एंगेजमेंट, लेकिन इन द गिवन सिचुएशन दैट कमर्शियल कंसिडरेशन सीम टू बी ओवरराइडिंग द फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फीस फालतू मिल रही है, फ्रेंड भी है, तो वो ओवरराइड कर रहा है, यहाँ पर पैसा ओवरराइड कर रहा है। जो मैनेजिंग पार्टनर है वो फर्म इज ए क्लोज एसोसिएट एंड द फैमिली फ्रेंड और प्रमोटर। दैट मैटर शुड ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ द फर्म एज इट्स इन्वॉल्व द इश्यू ऑफ द इंडिपेंडेंस। ओके, पैसा ओवरराइड भी कर रहे हैं हमारी क्वालिटी को, प्लस यहाँ पे जो हमारी इंडिपेंडेंस है वो भी हर्ट हो रही है। फर्दर दैट मैटर्स ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम रेगुलेटर्स एंड द रेजिग्नेशंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर, जो छोड़कर भाग गए हैं यहाँ पर, राइज क्वेश्चन अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ प्रपोज क्लाइंट। SKC 1 further requires the firm to consider before acceptance of an engagement that client does not lack integrity। तो उनको चेक करना है कि क्लाइंट सच्चा है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑल दिस फैक्टर्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। इन बातों का ध्यान रखना होगा। सो ओवरऑल सच ए सिचुएशन रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ द प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आप इंडिपेंडेंस को चेक नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा ओवरराइड कर रहा है आपकी क्वालिटी की जगह, तो आपका जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश यहाँ पर नहीं हुआ है। सो फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड बी कंसिडर्ड while upholding the quality of the firm। कौन सी बातें, यही बातें that the commercial performance evaluation using the vital resources, ये आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देना है ये पॉइंट। all the 4 points under the main point 5। ओके, ये नहीं करना, ये वाला मत करिएगा, ये ओनली 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पर। ये तुमने एक्सप्लेन कर दिया ना पहले ऊपर, यहाँ पर ये हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। ये वाली लाइन बिजनेस स्ट्रेटेजी वाली, ये आपको 4 पॉइंट करने हैं, लिखने हैं यहाँ पर। हाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन के आने के, अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना। जो हमारी बिजनेस पॉलिसी है उसको ओवरराइड करनी चाहिए हमारी क्वालिटी, यहाँ पर पहले क्वालिटी बाद में पैसा। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पर, देखिएगा पहला हमारा था लीडरशिप वाला, वो क्लियर हो चुका है हमारे को। न्यू टॉपिक है, न्यू ऐड हुआ है इसमें अंदर, अच्छे लर्न कर लेंगे, मार्क्स अगर आता है एग्जाम में तो मार्क्स पूरे आएंगे। द नेक्स्ट इज अबाउट द एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिएगा जो एथिकल रिक्वायरमेंट होगी उसमें 2 बातें आएगी। फर्स्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, हमारे कॉपी करना। ओके, एस्टेब्लिश द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू रीजनेबल assure that the firm and the personnel comply with the relevant ethical requirement of the integrity, objectivity, professional competence, due care and the confidentiality, professional behavior means copy। हमने देख लिया, यहां ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है इसका प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर वहां पूछेंगे इसका क्वेश्चन, इसके बारे में। यहां कुछ भी नहीं बनता, यहीं पे एंड हो चुका है बस। ओके ठीक है ना। बारी आती है इंडिपेंडेंस की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा वो पप्पू था, थप्पड़ पड़ा उसको, तो इंडिपेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी फर्म लेवल पर एज पर SKC 1 के अकॉर्डिंग। अगर नहीं करोगे तो इसका आप तोड़ रहे हो SKC 1 को। पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे प्रोसीजर्स दैट शुड अनेबल द फर्म टू कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू पर्सनल एंड अदर्स। कि भाई पहले जाने से पहले ही बताइएगा कि आप इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर पहुंच भी गए तो आप जाकर आइडेंटिफाई कर लो कि सच्ची में पप्पू का जो चाचा मामा है उनके ऑडिट तो नहीं करने हैं हम यहाँ पर। आइडेंटिफाई कर लो और इवेल्युएट कर लो सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएटिंग द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ओके, अगर पता चल गया कि भाई पप्पू की मामा की फैक्ट्री है तो पप्पू को घर भेज दो, भाई तू घर जा, तू इस ऑडिट पर नहीं आएगा तो किसी और पे भेजते हैं हम यहाँ पर, वरना हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो हर्ट हो जाएगी यहाँ पर। राइट नाउ टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट द थ्रेट एंड विड्रॉवल फ्रॉम द एंगेजमेंट। ओके, वही हमने क्या किया, पप्पू को घर भेज दिया,
पप्पू को किसी और एंगेजमेंट में भेज दिया जहां पे उसका इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं हो रही थी। अच्छा किया ना। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो भाई छोड़कर निकल जाओ वहां से, विड्रॉ कर जाओ। राइट, तुमको मेंटेन करनी पड़ेगी यहाँ पे इंडिपेंडेंस। पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि बाद में कोई कुछ यहाँ पे हमारी हर्ट तो नहीं हो रही है, कि पप्पू ने बाद में बताया कि मेरे मामा की फैक्ट्री है तो ओके, फिर यहाँ पे एक्शन ले लो। अगर वो नहीं ले पाते एक्शन तो छुट्टी करो, विड्रॉ कर दो वहां से। अब देखिएगा जो आपकी इंडिपेंडेंस है आपको कब कब वो वेरीफाई करनी पड़ेगी, कब कब उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टीम मेंबर से एटलीस्ट एनुअली करना पड़ेगा आपको। दैट फर्म शुड ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स ऑन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल द फर्म पर्सनल। सभी से, चिंटू से, पिंटू से, मीना से, पिंकी से, चिन्नू से, सबसे लेनी पड़ेगी यहाँ पर, इतने भी वहां पर है। राइट, दैट फर्म शुड एस्टेब्लिश द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स for determining the need for the safeguard to reduce the familiarity threat। अब क्या होता है, अब एक एंगेजमेंट पार्टनर है। राइट, एक एंगेजमेंट पार्टनर है, इसको 1 साल हो गया, ऑडिट करी, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, क्लाइंट सेम ही है, तो इससे क्या होगा, किसी से आप बार बार मिलते रहोगे मिलते रहोगे मिलते रहोगे तो आप आपस में फ्रेंड्स बन जाते हो। ओके, आप फ्रेंड्स बन जाओगे तो क्या आप क्या फ्रेंड के यहाँ पे कंप्लेन करोगे अगर कुछ गलत काम करेगा तो? नहीं करोगे। ओके, तो आपके जो अच्छे बन जाते हैं रिलेशन, तो यहां पे आता है फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट, तो इसको अवॉइड करना होगा। देखिएगा, एक फर्म है प्रोप्राइटरशिप, उसको एज पर कंपनीज एक्ट करना होता है रोटेट 5 सालों के बाद। एक फर्म है पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें क्या होता है, उसको करना होता है रोटेट 10 सालों के बाद, 5+5। लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो कब तक उस पर जा सकता है, एक एंगेजमेंट के ऊपर। ओके, यहां से लेते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग द नीड फॉर सेफगार्ड टू रिड्यूस द फैमिलियरिटी थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल व्हेन यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल ऑन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। इससे क्या होगा, इससे आएगा हमारा यहां पर फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा, वो दोस्त बन जाएंगे। तो हम कब उसकी छुट्टी करें यहां से? जो कंपनीज एक्ट बोलता है वो 10 साल के लिए बोलता है एक फर्म के लिए। फॉर ऑल द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें लिस्टेड कंपनीज की। यहां पे ये ध्यान रखिएगा। रिक्वायरिंग द रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड in compliance with the code. That engagement partner should be rotated after a predefined period that is not more than the 7 year। तो 7 साल के अंदर हमें उसकी छुट्टी करनी होगी, उसको किसी और एंगेजमेंट में भेजना होगा। ओके, 7 साल कर लिया, ठीक है, बस खत्म हो चुके, आपको कहीं और जाना होगा। जो 8वां साल है वो वहां पर नहीं कर पाएगा। जो कंपनीज एक्ट है वो बोलता है 10 सालों के लिए एक फर्म कर सकती है 5+5 2 टर्म्स के लिए। लेकिन जो पार्टनर है जो वहां पर साइनिंग करने जा रहा है उस एंगेजमेंट की, वो रहेगा ओनली 7 सालों के लिए। ओके, 8वें पे अलाउड नहीं होगा। अगर वो 8वें में आता है तो आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं इसका उसी मन को, ये आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन भी है, आगे हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। ओके, इस पर क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। दैट सीए डूइंग द स्टॉक ऑडिट, अब वो सीए कर रहे हैं यहाँ पर स्टॉक ऑडिट, ही लिवरेजेस इट एज अपॉर्चुनिटी, अब वो मौका देखकर चौका मार रहे हैं यहाँ पर, टू प्रिवेल अपॉन द क्लाइंट टू गेट अकाउंट ऑडिटेड फ्रॉम देयर फर्म। वो कहता है कि हम तुम्हारी कर रहे हैं स्टॉक ऑडिट, जो तुम्हारी ऑडिट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, तुम हमसे वो भी करवा लो। ही आल्सो एश्योर दैट क्लाइंट ऑफ ए क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, जो तुम्हारी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट है वो मैं आपको क्लीन दे दूंगा, अगर आप जो आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो आप हमें दे देते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वालिटी को बेकार कर रहा है, क्या कर रहा है? दैट अप्रोच ऑफ सीए इज नॉट प्रॉपर, सच प्रैक्टिसेस वायलेट द कोड ऑफ एथिक्स एंड इट्स स्पिरिट, इट रिफ्लेक्ट द पुअरली अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म एज पर HKFC 1 क्वालिटी कंट्रोल PP मीन्स policies and the procedures should be documented and communicated to firm personnel। भाई लिख लो उसको, उस पर कम्युनिकेट कर दो। यहाँ पे तो क्या बता रहे हैं, इट शोज दैट द फर्म पर्सनल नोट प्रॉपरली
सेंसिटाइज रिगार्डिंग द SQ7। ओके, मतलब वो अलर्ट नहीं है इसके बारे में। स्मॉल क्वेश्चन है, वैसे पूछने के चांसेस कम है। ओके, कर लीजिए, पर छोड़िएगा मतलब इसको। समझ में आया आपको कि क्या होता है यहाँ पर? आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको इंडिपेंडेंस पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर भी रह जाता है तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। पप्पू को कहीं और भेज दो, पप्पू को घर भेज दो, या विड्रॉ कर जाओ। यहाँ पे जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो रहेगा 7 सालों के लिए उस एंगेजमेंट पे। ओके, लेकिन जो फर्म है वो होती है 10 सालों के लिए एज पर कंपनीज एक्ट। क्लियर है आपको? आगे चलते हैं, देखिएगा। द नेक्स्ट इज अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड द कंटिन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ओके, पहली बार आए हैं, एक्सेप्ट करें ना करें, दूसरी तीसरी बार है और ज्यादा बार है, कंटिन्यू करें ना करें, ये हर बार देखना पड़ेगा हमारे को। हमको बनाने पड़ेंगे पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड द रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, that firm should establish the policies and the procedures for acceptance and the continuance of the client relationship, designed to provide it with the reasonable assurance that it will undertake or continue the relationship engagement only when it has considered the integrity of client। आपने कंसीडर कर लिया यहाँ पर क्लाइंट की इंटीग्रिटी, क्लाइंट कितना सच्चा है, कुछ इलीगल काम तो नहीं कर रहा है, इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। जो आपकी फर्म है वो कॉम्पिटेंट है उसको परफॉर्म करने में। आपके पास उतने एम्प्लॉयज हैं, आपके पास उतने टीम मेंबर हैं, वो कैपेबल हैं ऑडिट करने के लिए। जस्ट लाइक अब देखिएगा, मैं अपनी फर्म ओपन कर रहा हूं। ओके, माई ओन फर्म। मैं सोच रहा हूं कि जो रिलायंस है ना, इसकी जो ऑडिट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अरे बहुत लाख मिलते हैं एक ऑडिट करने के लिए, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के, बट मेरे पास टीम कहाँ है उसकी ऑडिट करने के लिए? मैं एक्सेप्ट तो कर लूंगा, मैं अकेला करके आऊंगा उनकी ऑडिट? मेरे पास उतनी टीम होनी चाहिए, वो कैपेबल होनी चाहिए पूरी ऑडिट को करने के लिए। तो हमको चेक करना है कि जिसके हमने एक्सेप्ट करी ऑडिट, क्या हम उसको करने के कैपेबल है कि नहीं है, तभी तो हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। तो मैं अकेला चला जाऊंगा कोई चिंटू पिंटू को लेकर के, तो उसको हम कबाड़ा करके आएंगे यहाँ पर। ओके, तो बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो आपको चेक करना है पहले कि क्लाइंट सच्चा है कि नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी के बारे में, कुछ वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। सेकंड, आपको चेक करना है कि आप कैपेबल है कि नहीं, आपके पास टीम है, टाइम है, रिसोर्सेज है कि नहीं है। कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज, CTR। हाँ जी, कैन कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। ओके, पहला हम पढ़ेंगे क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे आपके यहाँ पे CTR के बारे में, थर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर हमको विड्रॉ करना है तो उसके बारे में आपकी यहाँ पे क्या होगी, पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे। ओके, आइएगा यहाँ पे। पहला, क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में। ना, जो हमारा क्लाइंट है दैट इज अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट, अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट, इनएप्रोप्रिएट रीजन एंड इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, जो आपका क्लाइंट है वो अग्रेसिव हो रहा है, राइट? अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट, अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट इनएप्रोप्रिएट रीजन एंड इंफॉर्मेशन दे रहा है यहां पर, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगेन, अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट इनएप्रोप्रिएट रीजन एंड इंफॉर्मेशन दे रहा है यहां पर, तो भाई जो क्लाइंट है उसकी इंटीग्रिटी प्रॉपर नहीं है यहां पर। ना, पहले हम देख लेते हैं अग्रेसिव से क्या आएगा। वेदर क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न्ड विद द मेंटेनिंग द फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल। भाई क्लाइंट जोर डाल रहा है, कहता है कि तुम्हारी फीस को कम करो, तुम्हारी फीस को कम करो, वरना मैं किसी और को तुम्हारी ऑडिट असाइनमेंट दे दूंगा। हम फीस को कम करेंगे, भाई हमारे यहाँ पर आर्टिकल भी आते हैं, उनको भी पैसे पे करने होते हैं, बीकॉम वाले भी उनको पैसे पे करने होते हैं। हम अगर फीस कम करते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे भाई जल्दी से काम निपटाते हैं और क्वालिटी को बेकार कर देते हैं, तो क्वालिटी हमारी बेकार हो जाएगी। तो इससे हमारी क्या होगा, क्वालिटी बेकार हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले किया हुआ है तो विड्रॉ कर जाएंगे यहां से। ओके, आगे देख लेते हैं। एक इस पे वीडियो था, मैं आपको दिखाता हूं, पहले इसको हम देख लेते हैं। यहां पे एक रिसेंटली हुआ था, जो बायजूस है, क्या खुल गया, बायजूस ऑडिटर विड्रॉवल।
शायद वो ये था न्यूज़, 1 सेकेंड, द इंडियन टाइम्स था, इकोनॉमिक टाइम था, जैसे ये वाला था। और जूम कर लेते हैं इसको। हाँ जी, दैट बायजूस ऑडिटर डिलॉयट ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया था, साइटिंग डिले इन द FY22 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो उनकी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको उन्होंने डिले कर दिया, प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम कैसे ऑडिट को प्लान करें, हम परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे ऑडिट, जो टाइम हमारे पास टाइम बचेगा। ओके, तो यहाँ पे उनको गड़बड़ लगी उनकी इंडिकेटर के बारे में, जो बायजूस है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो उनको लगी गड़बड़ यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया, छोड़कर निकल गए यहाँ से। ओके, आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो डिलॉयट है द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, किसकी, बायजूस की, यहाँ पर टेंडर देयर रेजिग्नेशन ऑन थर्सडे विद इमीडिएट इफेक्ट, citing a long delay by the latter in furnishing the audited financial statement for the year ended this। जो उनको हमने ऑडिट करनी थी वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट आर ड्यू टू लेट बिफोर द शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग इन सितंबर दिस। ओके, अभी ये फालतू की एड्स आ रही है। वी हैव आल्सो नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग दिस। पहले उन्होंने रिपोर्ट को मॉडिफाई किया था, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन को नहीं मिला है। ओके, तो भाई हमारा जो आपकी मैनेजमेंट है उनकी जो इंटीग्रिटी है उससे हमारा विश्वास उठ चुका है यहाँ पर, तो हम छोड़ करके भाग रहे हैं यहाँ से। राइट, द स्टेटस ऑफ द ऑडिट readiness of the financial statement and the underlying books and record for the this year we have not been able to commence the audit on the date। क्या प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, हम ऑडिट कवर करेंगे कैसे, हमको प्लान भी करना है, हमको चेक भी करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम छोड़कर भाग रहे हैं। ड्यू टू द डिले there will be a significant impact on their ability to plan, design, perform and complete the audit as per the assets हमारे। The auditor noted following the resignation, तो क्या किया यहाँ पे बायजूस ने, उन्होंने अपॉइंट कर लिया यहाँ पे बीडीओ को, इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ओके, वो चले गए हैं। अब यहाँ पे जो बीडीओ आ रहा है उसको भी चेक करना पड़ेगा क्लाइंट की इंटीग्रिटी। भाई पिछला क्यों छोड़ के गया यहाँ से, जो पीछे वाला गया है उसे कम्युनिकेट भी करना पड़ता है एज पर एथिक्स, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नया ऑडिटर आ रहा है उसको पीछे वाले से कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे इसको भी जानना पड़ेगा कि जो पहले जो ऑडिटर गया है यहाँ से वो क्यों गया छोड़ करके यहाँ से, तो पहले चेक करना पड़ेगा एज पर एज क्लाउज 1 क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कि क्लाइंट की जो इंटीग्रिटी है कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर। जो पहले छोड़कर गया यहाँ पर जो हमारा डिलॉयट है वो क्यों गया है यहाँ से। ओके, ना आगे देख लेते हैं। तो उन्होंने पॉइंट कर लिया बीडीओ को यहाँ पर और दे दिस ईयर। नेक्स्ट 5 सालों के लिए। फर्दर द बीडीओ विल कवर द होल्डिंग कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड इज मटेरियल सब्सिडीज सच एज आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड, ऑल द ग्रुप ओवरऑल CFS को भी यहाँ पे ऑडिट करने वाला है, मतलब पूरे को ऑडिट यहाँ पे उसने ऑडिट लिया है यहाँ पर। when have chosen BDO as our auditor with great confidence following a well structured selection process। टाइम पास किया गया यहाँ पर, आगे पढ़ लेते हैं। बाकी कुछ काम का नहीं है, एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं शायद यहाँ पर। The Enforcement Directorate. We've seen that legal battle that Byju's has currently had with 2022. My colleague was saying about Byju's. Well, there is more trouble inside for Byju's. The EdTech major statutory auditors, Deloitte Haskins and Sells, have resigned because of that delay in the company's filing of their financial results. Byju's has now hired BDO, MSK and Associates as their auditors. Let's find out about these developments. My colleague Anurag Joshi has been tracking them. He's joining us from our Mumbai studios. Anurag, this has been one trouble point after another as far as Byju's is concerned, and the latest one is where we have an exit of their auditors and, of course, an appointment of new auditors. Tell us about the situation as it stands for Byju's. Yeah, that's correct. So Deloitte Haskins and Sells has resigned as the statutory auditor of Byju's. Now, this is a very interesting development in the Byju's saga because Deloitte Haskins and Sells was supposed to be the auditor that was going to audit the financial
statements of Byju's for the financial year ended March 31, 2022. Okay, now, those financial statements are yet to be released. Now, the Deloitte Haskins Sells has been replaced by BDO, and they will be auditing the FY22 statements. Now, in its resignation letter, Deloitte Haskins and Sells has mentioned that the financial statements for FY22 are long delayed, and that those statements were supposed to come out by September 30, 2022. Now, it's a जा रहे हैं वापस हमारे नोट्स पर। ठीक है जी, अब यहाँ पे गड़बड़ लगी उसको क्लाइंट की इंटीग्रिटी के अंदर, तो छोड़कर भागा यहाँ पर डिलॉइट। अब वीडियो आया है, उसको भी चेक करनी पड़ेगी क्लाइंट की इंटीग्रिटी कि भाई जो पहले डिलॉइट गया है वो क्यों गया है यहाँ से। ओके, अगर अगेन देख हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि इसको पैसे फीस फालतू मिल रही थी तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबके ऑडिट्स को मिल रही थी, तो यहाँ पर जो उसकी क्लाइंट की जो उसकी इंटीग्रिटी है एट द फर्म लेवल दैट वीडियो की वो इफेक्ट हो जाएगी, देन उसको ऐसे ही पकड़ेगा बाद में यहाँ पर। ओके, तो पहला क्या है, वेदर द क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न्ड विद द मेंटेनिंग द फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल। अगर हमारी फीस कम हो जाएगी तो हम क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पाएंगे। ओके, जहां हम लेके जाते हैं 3 मेंबर को, हम लेके जाएंगे 1 मेंबर को, टीम मेंबर को, तो टीम मेंबर कम होंगे तो हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे वहां पर। नाउ एग्रेसिव नेचर, नेचर से क्या आएगा, दैट नेचर ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब जो क्लाइंट काम कर रहा है हमें उसमें गड़बड़ लग रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर विवेक बिंद्रा का। अब वो उनके क्या था, जो कोर्स सेल करने थे यहाँ पर, आपने शायद वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, अरे बहुत पॉपुलर हो गया था इस वीडियो चक्कर में वो। तो जो उनको कोर्स आगे सेल करने पड़ते हैं, जो कोर्स को ले रहा है वो अगर वो खुद आगे सेल करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है यहाँ पर, वो अपनी कोस्ट रिकवर कर सकते थे। तो पूरा सिस्टम ही गलत है ये वाला, ये पूरा सिस्टम ही रोंग है यहाँ पर। जो आरबीआई की पॉलिसीज है उसके वो अगेंस्ट है यहाँ पर। क्योंकि जो कोर्स सेल कर रहे हैं वो वैल्यू एड नहीं कर रहा किसी की लाइफ के अंदर। तो ये क्या है, ये आपको चेक करना है कि ऑपरेशन कैसे है, कोई गड़बड़ वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, ये पहले चेक कर लेना है। हाँ, अगर आपने चेक किया बट आपको लगा नहीं, वो आपकी गलती नहीं, बट आपको चेक तो करना है ना। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने पूरा करना है। आपको पता नहीं चल पाया वो बात की बात है, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। वही तो हम बोलते हैं ना, यहाँ पर हमने क्या लेना है, यहाँ पर हमने लेनी है यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, हमने कोई एब्सोल्यूट नहीं लेनी है यहाँ पर, आपने एक बार चेक जरूर करना है इस चीज के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, अग्रेसिव हो गया, नेचर हो गया का क्लाइंट। क्लाइंट में क्या होगा, दैट इंडिकेशन दैट क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज। जो आपका क्लाइंट है वो ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है, ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है यहाँ पर। ओके, ये ऐसा ही होता है, जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो बनाते हैं, एक नकली कंपनी बनाते हैं, उसके थ्रू जो ब्लैक मनी है उसको वाइट कर देते हैं। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट, इनएप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ द इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क। आपने एक्सेप्ट कर ली है या फिर एक्सेप्ट नहीं करी है, जो आपका स्कोप ऑफ वर्क है उस पर लगा लिमिटेशन, तो आप रेफर करेंगे ऐसे 210 को रेफर करेंगे। यहाँ पे ऐसे 210 को रेफर करेंगे, हम बोलेंगे हम तेरे आशिक हैं, तेरे पैरों के जूते नहीं, हम उसको विड्रॉ कर देंगे। आपको याद होगा शायद लास्ट लेक्चर वाला। ओके, सो अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट, इनएप्रोप्रिएट रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म, राइट, रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड द नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। भाई जो डिलॉइट है वो भाग गया है यहाँ से, और हमें को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है वीडियो को, उसको क्यों नहीं किया गया, वो क्यों छोड़कर भागा है, हमको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। या तो उन टर्म कंप्लीट हो चुकी थी तब छुट्टी की गई है उनकी यहाँ से, भाई पिछली बार क्यों गई, हमें क्यों आया है, या पिछली बार ने रिजाइन कर दिया हमें क्यों लिया गया है यहाँ पर, पिछली बार रिजाइन क्यों किया गया है, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर। दिस इज क्लियर। सो अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट इनएप्रोप्रिएट रीजन एंड इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट TCWG टुवर्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका जो एप्लीकेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो अपना खुद का निकाल के बैठी है अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवर के अंदर कुछ भी निकाल के बैठी है, ऐसा थोड़ा ना होता है। जो वहां का इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट है, ओके, अपने अकॉर्डिंग बना के बैठे हैं, टोटली गलत है। अगर ऐसा है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लिए तो हम यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे।
तो आपको लर्न कर लेना है दैट अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन रीजन एंड द इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस इज क्लियर, कर लोगे लर्न, अच्छा पॉइंट है, पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है, पहले कई बार पूछा भी गया है वाला एग्जाम के अंदर। ओके, अच्छे समझा दिया मैंने आपको, आगे चलते हैं। दैट मैटर, हमने पहले देख लिया कि जो क्लाइंट है उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको चेक करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द, मैंने लिखा था ना CTR के बारे में है, CTR कैपेबिलिटीज, कंपिटेंस या फिर टाइम एंड रिसोर्सेज। हमने रिलायंस की एक्सेप्ट कर ली ऑडिट कि हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमको ये चेक करना है। सो मैटर्स considered in the determining the firm has capabilities, competence, timing, resources to undertake the new engagement. Okay, knowledge and the experience of the personnel and expert. आपको चेक करना है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस किसकी, आपके पर्सनल के और एक्सपर्ट की। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनल एंड एक्सपर्ट प्लस देयर एलिजिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। ओके, नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनल एंड द एक्सपर्ट plus eligibility and the reporting. This is the MAMI technique. Okay, knowledge, experience, personal, expert, eligibility, reporting. Line wise है, कर लेते हैं। That firm personnel have knowledge of relevant industries and subject matter. Okay, हम जिस इंडस्ट्री की ऑडिट पहले करते आए हैं तो हमें उसकी रहती है अंडरस्टैंडिंग कि क्या इसकी कॉस्ट रहेगी, क्या मटेरियल लगता है उसको मैन्युफैक्चर करने में, क्या इनकी इन्वेंट्रीज होती है। जैसे कि हमारे हिसार में यहाँ पर है स्टील की फैक्ट्री है, जो जिंदल है, जिंदल स्टील की फैक्ट्री है यहाँ पर। ओके, हम पहले इनकी ऑडिट कर रहे हैं कई सालों से, हमें स्टील का एक्सपीरियंस है, स्टील इंडस्ट्री का हमें एक्सपीरियंस है, जो बनाती है कंपनी शुगर बनाती है, गन्ने से चीनी बनाती है, उसका एक्सपीरियंस है हमें। तो जिस इंडस्ट्री का हमारे पहले से एक्सपीरियंस है हम उनको ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक न्यू इंडस्ट्री आ गई, यहाँ पर टेलीकॉम आ गई, लगा लीजिए आइडिया वाली आ गई, उन सबका उनका काम सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। ओके, जो उनके सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, उनका सिस्टम वर्क करता है, रिचार्ज वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो भाई चेक कर लो कि आपके पास नॉलेज है उस इंडस्ट्री की जिसकी आप ऑडिट करने जा रहे हैं पहले। अगर नहीं है तो आपकी पास आइडिया की ऑडिट करने की, वोडाफोन की ऑडिट करने की, तो एक्सेप्ट मत कीजिएगा यहाँ पर। ओके, या पहले उसकी जो नॉलेज है उसको ले लीजिएगा फिर एक्सेप्ट कीजिएगा यहाँ पे। दैट फर्म पर्सनल हैव एक्सपीरियंस विद द रेगुलेटरी एंड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी स्टैंडर्ड वगैरह है एसएस की, उसको नॉलेज है कि नहीं है उसके बारे में। दिस इज सिंपल। दैट फर्म हैज सफिशिएंट पर्सनल विद नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। जितने हमें पर्सन चाहिए होंगे ऑडिट करने के लिए, आपके पास उतने पर्सन है कि नहीं है, उतने टीम मेंबर है कि नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है प्रॉपर, कि खाली वो बीकॉम वाले नहीं है तो नहीं है। बीकॉम वाले को यहाँ पर ईमेल भेजना नहीं आता, मैंने साइन किया उनको ईमेल भेजने का काम, उनको ईमेल भेजना भी ढंग से नहीं आता। ये आपको पहले चेक कर लेना है, अदरवाइज क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाएगी ना। अब कई बार क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है उसको हेल्प लेनी पड़ती है अपने एक्सपर्ट की, एज पर ऐसे 620, जिसको हम बोलते हैं यूज ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। अच्छा ऐसे है ऑडिटर एक्सपर्ट। अब हम इसकी हेल्प कहां पे लेते हैं, हमको कोई एक्सपर्ट, PERT एक्सपर्ट, हमने कोई वैल्यूएशन चेक करना है, जो मैनेजमेंट ने वैल्यूएशन कर रखा है किसी बिल्डिंग का, किसी लैंड बिल्डिंग का। ओके, किसी लैंड बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन कर रखा है। अब हम तो एक्सपर्ट नहीं है कि भाई उस लैंड की क्या वैल्यू होगी। ओके, तो हम हेल्प लेंगे यहाँ पर एक्सपर्ट की, यहाँ पर कि जो मैनेजमेंट है उसने जो वैल्यूएशन किया है क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है। कई बार हम हेल्प लेते हैं यहाँ पर एक्चुअरी की, हम यहाँ पर एक्चुअरी की हेल्प लेते हैं, या मैनेजमेंट ने बहुत सारे एस्टिमेट लिए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो हमको हेल्प लेनी पड़ती है यहाँ पर एक्सपर्ट की। दैट एक्सपर्ट आर अवेलेबल, अगर हमको एक्सपर्ट की नीड है तो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है हमारे पास। ओके, या तो हमारी टीम का पार्ट होगा या फिर हमने पार्ट से साइन किया होगा उसको। That individual meeting the eligibility requirement to perform the EQCR are available। अब हमारे फॉर्म में होना चाहिए EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए, को रिव्यू करने के लिए यहाँ पर। तो क्या वो फॉर्म में है, क्या वो एलिजिबल है, वो ये भी चेक करना होगा, हमारी टीम का पार्ट हो जाएगा ना वो भी यहाँ पर। दैट फॉर्म एबल टू कम्पीट द एंगेजमेंट विद इन द कंप्लीट एज एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। जो टाइमिंग है आप उसमें उसको कंप्लीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा कि जो उसमें डिले कर रहे थे वो प्रोवाइड करने में, तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते यहाँ पर, हम प्लान नहीं कर पाते यहाँ पर।
तो हमें तब यहाँ पे विड्रॉ वगैरह कर लेना है। दिस इज क्लियर? क्लियर। नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनल एक्सपर्ट, एलिजिबिलिटी एंड द रिपोर्टिंग। ओके, चलेगा। अब हमको विड्रॉ कैसे करना है, क्या होगी हमारी उसके लिए पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स ऑन द विड्रॉवल फ्रॉम द एंगेजमेंट लेवल। एक्शन, रीजन, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट। एक्शन, रीजन, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट। एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले क्या करेंगे आप? आपकी फर्म कोई भी एक्शन लेना चाहती है, उनके बारे में विड्रॉवल की आ रही है, तो पहले बताएंगे मैनेजमेंट को। यहां पर डिस्कसिंग विद द क्लाइंट, मैनेजमेंट या TCWG रिगार्डिंग द एक्शन दैट फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन द रेलिवेंट फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस। पहले उनको बता दीजिएगा, बता दिया। पहले क्या आया यहां पर? एक्शन, हमने पहले बता दिया। देन रीजन, हमारे मन में आगे विड्रॉ करने की, तो हम उनको बताएंगे रीजन कि हम क्यों विड्रॉ कर रहे हैं यहां पर। If firm determines that appropriate to withdraw, discuss with the management and the TCWG that withdrawal and their reason. Okay, पहले हम बताएंगे हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। हमने फिर सोची विड्रॉवल करने की, तो हम बताएंगे उसका रीजन क्या है, एक्शन, रीजन। देन कंसीडर करेंगे वेदर देयर इज ए प्रोफेशनल और द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू रिपोर्ट द विड्रॉवल टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ओके, पहले हम बताएंगे कि हम कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, विड्रॉ करने वाले हैं, उसका कारण क्या है, रीजन इक्वल टू, देन हमको जब रिपोर्ट करना है किसी को तो बताएंगे, आप चेक कर लेंगे। देन डॉक्यूमेंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट इश्यूज, कंसल्टेशंस, विड्रॉ करने से पहले हमने ली कोई भी यहाँ पर, कंक्लूजन हमने निकाले एंड द बेसिस फॉर द कंक्लूजन, इसको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे। सो एक्शन होगा, पहले हम पहले बताएंगे मैनेजमेंट को कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। देन रीजन होगा, हम क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। देन हम रिपोर्ट कर देंगे अगर रिक्वायरमेंट है, देन हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे हमारी जो भी हमने कंसल्टेशन ली विड्रॉ करने से पहले, हमने जो कंक्लूजन निकाला उसका बेसिस क्या था उसको हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो ये आपको होना चाहिए पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर फॉर द विड्रॉवल फॉर द फ्रॉम द एंगेजमेंट। क्लियर है? ओके, एक्शन, रीजन, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। देखिएगा, गाइड कीजिएगा यहाँ पे आप MB एंड एसोसिएट को अबाउट द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड विद रिगार्ड टू द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट एज पर द रिक्वायरमेंट एज QC1। ओके, अग्रेसिव नेचर का क्लाइंट, इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड द रीजन दे रहा है यहां पर। ओके, ऑडिटर accepted the engagement without considering the information whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client's relationship and the audit engagement are appropriate. Comment कीजिएगा which type of information assists the engagement partner in determining the same. So as per the SQC1, the firm should obtain such information as it considered necessary before accepting an engagement with a new client or continue a existing one. Where issues are identified and firm decides to accept or continue the client relationship, it should document how the issue are resolved. अगर आपको कुछ गड़बड़ मिली है तो आपने कैसे उसको रिजोल्व किया है यहाँ पर। ओके, तो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर वही दैट क्लाइंट अग्रेसिव क्लाइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट डिसीजन एंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, ये MTP का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन भी है और यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एक क्वेश्चन आगे आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नाउ CAM ड्यूरिंग डिस्कसिंग विद ए न्यू क्लाइंट केम टू नो दैट देयर वाज ए सर्च बाय द ED। भाई क्लाइंट से डिस्कस कर रहा है कोई बातें, तो उसको पता चला कि यहाँ पर सर्च हुई है बाय ED यहाँ पर। ओके, जो पकड़ता है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को, इन हिज प्रेमाइस रिजल्टिंग इन रिकवरी ऑफ यूज सम ऑफ कैश। पैसा मिला, दीवार में पैसा, तिजोरी में पैसा, बेड में पैसा। नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड आल्सो सर्च द प्रेमाइसेस lamenting the poor quality of services provided by his present auditor। तो उस पर ब्लेम कर रहा है कि उसने कुछ यहाँ पर अच्छे से ऑडिट नहीं करी, खुद उल्टे काम कर रहा है, उस पर ब्लेम कर रहा है। He offers the appointment as a tax auditor of his 5 family owned firm to M. What fact to be evaluated by CAM here? ये क्वेश्चन न्यू एड हुआ है यहाँ पर। ओके, so as per SQC1, before accepting a new engagement,
दैट इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट शुड बी कंसिडर्ड इंक्लूडिंग द मैटर्स टू इंडिकेट द इन्वॉल्वमेंट इन द मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन का आंसर खाली यही दिया गया है, फिर आपने क्वेश्चन को भी पेस्ट करना है, आपने कंक्लूड करना है इट इंडिकेट द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ये किस में आता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग वाला? हमारा आता है किसके अंदर? इस पॉइंट में आता है, ये वाला कहाँ गया? ये रहा, इस पॉइंट में आता है। ओके, ये बोल रहे हैं कि हमको पहले चेक करना होता है उसकी नेगेटिव में ये पॉइंट आता है, हमको क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना, फिर हमको कंक्लूड करना है कि इसमें हो सकता है, देन हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इतना आप लिख कर क्या होगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ओके, ये आईसीए ने क्वेश्चन दिया है टेस्ट करने के लिए योर अंडरस्टैंडिंग। जब आईसीए इसके आंसर देगा ना, जो आईसीए के आते हैं सजेस्टेड आंसर, तो वहां पे आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। वहां पे चाहे आपके मॉड्यूल में आंसर दे रखा है, तो वहां पे आंसर कौन सा मिलेगा? पहले आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे पूरा लाइन का एक्सप्लेनेशन दैट अग्रेसिव क्लाइंट यहाँ पे आपको दे रहा है इनएप्रोप्रिएट रीजन एंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको सारे 5-6 पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। फिर आपने बोलना कि जो ये वाला है ना मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये इसमें कवर होता है। फिर आपने क्वेश्चन को पेस्ट करना है, फिर आपने कंक्लूड करना है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर 5 से 6 नंबर का, 5 नंबर का, तो आपने पूरा लिख के आना है, ये वाला वो सारे पॉइंट लिख के आने हैं, तो मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे हमारी बुक में मिलेंगे, जो आईसीए ने आंसर दिए हम तो वही ले रखा है। तो पहले आपने जो उसका मेन टॉपिक है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आपका इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। रखोगे ना? बोलो हाँ। ओके, चलते हैं हम आगे। एपी एंड एसोसिएट while carrying out the audit come to know that company has expanded its operations into a new segment. Okay, company expand कर रही है अपने segment में यहाँ पर। So AP and associate does not possesses the necessary expertise carrying out the audit. उनकी expertise नहीं है, so I am out. Okay, then accordingly wishes to withdraw from the engagement, discuss the issue that need to be addressed. आप सोच रहे हैं कि हम विड्रॉ कर लेंगे यहां से, तो पहले क्या करेंगे आप मुझे बताइए? वो पहले क्या करेंगे? मैनेजमेंट को बताएंगे कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। डिसाइड कर लिया विड्रॉ करना है, तो बताएंगे मैनेजमेंट को भाई रीजन क्या है यहाँ पर, एक्शन रीजन। देन रिपोर्ट करना किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देंगे। एक्शन रीजन रिपोर्ट, फिर उसको हम डॉक्यूमेंट भी कर लेंगे। कोई हमारा सिग्निफिकेंट इश्यू होगा जो हमने यहाँ पर कंसल्टेशन ली बिफोर द विड्रॉवल, जो हमारा कंक्लूजन आया उसका बेसिस क्या था, उसको हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो एक्शन रीजन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, एक्शन रीजन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। एच क्या उसकी 1 फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉवल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट। आपके चारों पॉइंट है, या आपने इसको यहाँ पर लिख देना है मार्क्स लेने के लिए। ओके, नवंबर का एग्जाम का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ओके, now the next is for the human resources. This is simple, not relevant for exam purpose, just read it. देखिएगा, firm should establish the policies and procedures designed to provide it with the reasonable assurance that it has sufficient personnel with the capabilities, competence and commitment CCC necessary to perform the engagement. भाई उनको बनाने पड़ेंगे यहाँ पर पॉलिसी प्रोसीजर कि उनके पास प्रॉपर टीम है यहाँ पर ऑडिट को करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स है, उनको ट्रेन करना, उनकी कैपेबिलिटी को चेक करना, उसके लिए बनाएंगे हम यहाँ पर पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स बनाएंगे। फर्म शुड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। द फर्म शुड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर। तो जो एंगेजमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। यहाँ पर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। That firm should establish the policy and procedures requiring that identify the role of engagement partner are communicated to key members of client management and DCWG. जो engagement partner वहां पे आने वाला है उसकी क्या यहाँ पर रोल्स है वगैरह है, यहाँ पर कौन है, क्या उसके रोल्स हैं, ये किसको क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट कर देगी फॉर्म यहाँ पे उस की मेंबर्स को, उस क्लाइंट की मैनेजमेंट को। ओके, ध्यान रखना हमारा मेन मेंबर यही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट एंगेजमेंट पार्टनर had appropriate capabilities, competence and authority and time to perform the role. Responsibilities of engagement partner are clearly defined and communicated to that partner, engagement partner. Okay, कुछ बेसिक्स है, एग्जाम की इतना रेलिवेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता है। मेनली क्या पूछ लेंगे? एमसीक्यू पूछ लेंगे भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। दिस इज क्लियर? ओके, सिंपल है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट।
एंगेजमेंट को परफॉर्म करेंगे अच्छे से परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मेन आता है हमारा, यहाँ पर उसको रिव्यू करना आता है। पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट और द स्पॉन्टेनियस मैटर्स। ओके, सो कंसल्टेशन, अगेन इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और छोड़िएगा मत। कंसल्टेशन नीडेड फॉर द डिफिकल्ट और द कॉन्टिन्यूस मैटर्स, जिसको आप बोल सकते हैं डिबेटेबल मैटर, डिबेट जिस पे आप का हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, बोल सकते हैं आप कॉन्फ्लिक्टेबल मैटर, कॉन्फ्लिक्टेबल मैटर मतलब इस पर आपके टीम के मेंबर्स का कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, तो आपका ओपिनियन अलग आ रहा है, तो आप चाहते हैं उस पर लेना कंसल्टेशन। यहाँ पर ऐसे मैटर जो डिफिकल्ट है या फिर इसका आपका जो ओपिनियन है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, यहाँ पर उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस मैटर्स पर्टेनिंग टू द एंगेजमेंट के बारे में यहाँ पर। ओके, तो आप क्या लोगे, आप लोगे कंसल्टेशन यहाँ पे। दैट कंसल्टेशन प्रोसीजर्स रिक्वायर द कंसल्टेशन विद दोज हैविंग एप्रोप्रिएट नॉलेज, भाई जिसके पास नॉलेज है उससे लेंगे, जो सीनियर है जिसके बाल सफेद हो गए हैं उससे लेंगे, एंड द एक्सपीरियंस विद इन द फर्म, चाहे वो फर्म का पर्सन है या फिर फर्म से बाहर है, ऑन सिग्निफिकेंट टेक्निकल एथिकल अदर मैटर्स। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे कि हमने से ये बात इससे पूछी थी, इसने बोली थी, इसको पकड़ लेना बाद में। एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर कंक्लूजन, हमने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, किससे लिया है, डॉक्यूमेंट कर लेना है, फिर हमने उसको कैसे इंप्लीमेंट करा है यहाँ पर। ओके, इट प्रमोट्स द क्वालिटी एंड इंप्रूव द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। नाउ दैट फर्म नीडिंग टू कंसल्ट एक्सटर्नली व्हाई इट लैक्स द एप्रोप्रिएट इंटरनल सोर्सेज, हम बाहर कब जाएंगे, जब हमारे घर में नहीं होंगे, तो कोई ऐसे पर्सन एक्सपर्ट हमारे घर में नहीं होंगे, हमारे फर्म में नहीं होंगे, तो हम बाहर जाएंगे। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड कीजिएगा, इनफ रहेगा इतना। आगे इंपॉर्टेंस को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं। देखिएगा, दैट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये क्या होशियार किसके लिए होता है, मेनली बताया मैंने आपको। दैट फॉर द लिस्टेड एंटिटी दिस मैंडेटरी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपके अदर है डिवाइस द क्राइटेरिया, डिपेंड करता है फर्म टू फर्म, आप अगर चाहो तो कर सकते हैं अपने कोडिंग, आप बना सकते हैं, जो होगा फर्म टू फर्म ये डिफर करेगा, बट फॉर द लिस्टेड एंटिटी दिस इज मैंडेटरी। ओके, नाउ EQC रिव्यूअर will review the significant judgment made in the engagement before the report is issued. Okay, हमको कई बार यहाँ पर लेनी पड़ती जजमेंट वगैरह, जैसा कि हमने देखा था कि जो लड़की ओपिनियन दे रही थी आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रही थी, क्यों आप आई हो ऑस्ट्रेलिया से, वो आपको जानती नहीं है। आपने लेक्चर देख लिया होगा, लेक्चर 00 जो हमारा लेक्चर 1 होगा, जो अभी जो हमारा साहब ABC वाला ऑडिट के बारे में, बेसिक्स के बारे में। तो लड़की ओपिनियन ड्रॉ कर रही है उस लड़के के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, उसके बारे में नहीं जानती है, किस बेस से बोल रही है, अपनी जजमेंट को यूज कर रही है यहाँ पर। तो ऐसी जहां पर ऑडिटर ने अपनी जजमेंट को यूज किया है उसको मेरे यहाँ पर वेरीफाई करेगा, क्योंकि जो भाई जजमेंट होती है वो रॉन्ग हो सकती है यहाँ पर। ओके, नाउ दैट एक्सटेंड डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट एंड रिस्क, कितना चेक करेगा भाई, कितनी बड़ी एंगेजमेंट है, कितना रिस्क है, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पर। दैट रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ही रहेगी हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की। यहाँ पर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अच्छा पॉइंट है, मार्क करते चलिए यहाँ पर। ओके, नाउ रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क, वो क्या क्या रिव्यू करेगा यहाँ पे। दैट EQCR फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इंक्लूड कंसिडरिंग द बिलो, भाई वो क्या क्या आपका रिव्यू करेगा बताइएगा। वो चेक करेगा दैट NPO अपॉइंटेड द 2 CS, NPO अपॉइंटेड द 2 CS। ओके, here is the NPO CS। ओके, पढ़ लेते हैं। देखिएगा, एन शुरू करते हैं। देयर इज नीड टू रिवाइज द NTE ऑफ द वर्क परफॉर्म, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। जो वर्क परफॉर्म किया गया है बाय द फर्म, क्या प्रॉपर है कि नहीं है, क्या अभी उसको हमें और डीप में जाने की नीड है, इसको रिव्यू करेगा पहले यहाँ पर। ओके, NT क्लियर हो चुका है। P से क्या आएगा, वर्क परफॉर्म एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जो हमारे एसेस वगैरह है आपने उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म किया, एज पर लीगल रिक्वायरमेंट परफॉर्म किया, ये चेक कर लेगा। यहाँ पे क्या हो गया, N हो गया, P हो गया। O से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव,
ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर अचीव्ड। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है यहां पर आरए लेना, दैट मीन्स रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ड्यू टू एरर, और हमारे को रिपोर्ट देना होता है। तो वो चेक करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर एज ए ऑडिटर। ये क्लियर हो चुका है। एनपीओ 2CS, एक CS ये वाला होगा, एक CS ये वाला होगा। देख लेते हैं। सी से आएगा कंसल्टेशन, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस। आपने, अगर आपको रिक्वायर्ड थी कंसल्टेशन कि ऐसे मैटर जो डिफिकल्ट थे, जो कर रहे थे यहाँ पे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, आपने उसके लिए ली कंसल्टेशन यहाँ पे, तो आपने उसको प्रॉपर्ली लिया है यहाँ पर। एंड रिजल्टिंग कंक्लूजन आर डॉक्यूमेंटेड, जो आपने उसका निकाला कंक्लूजन उसको आपने डॉक्यूमेंट कर लिया है, इसको रिव्यू कर लेगा। एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स राइजन फॉर द फर्दर कंसिडरेशन, कोई आपके मैटर आए जो थे सिग्निफिकेंट मैटर। ओके, आप ऑडिट कर रहे थे तो आपको लेना पड़ता है यहां पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कंफर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो हम चेक करते हैं कि जो हमारा डाटा क्राइटर है, वो जो अमाउंट शो की गई है हमारे स्टेटमेंट के अंदर वो प्रॉपर है कि नहीं, एक्चुअल अमाउंट सेम है कि नहीं, हम सब कंफर्म करते हैं। यहाँ पर हमने कंफर्म करने के लिए भेजा यहाँ पर, तो इसका रिस्पॉन्स होता है वो आना चाहिए डायरेक्टली ऑडिटर को यहाँ पर, बट एक्चुअल में वो आया मैनेजमेंट के पास। ओके, तो एक्चुअल में आया मैनेजमेंट के पास, फिर उन्होंने ऑडिटर को दिया, ये तो गलत बात है। दीज आर द सिग्निफिकेंट मैटर जो हमारे ऑडिट के बीच में आए थे, तो हमने उसको कैसे रिजोल्व किया, क्या पता मैनेजमेंट के पास आया ही ना हो, वो खुद दे रही हो मैनेजमेंट हमारे को, तो उसमें इसको यहाँ पर वो चेक करेगा यहाँ पर जो हमारा EQC आ रहा है उसको यहाँ पे। ओके, देन CS हो चुका है। नाउ CS और बच गया, यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। दैट वर्क परफॉर्म सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड एंड इट्स एप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड। जो आपने वर्क परफॉर्म किया है वो सपोर्ट कर रहा है आपके यहाँ पर कंक्लूजन को, जो आपको यहाँ पर एविडेंस मिले हैं, राइट। एंड द एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है एंड उसकी क्वालिटी है एप्रोप्रिएटनेस टू सपोर्ट द रिपोर्ट, कि आपको जो मिले हैं एविडेंस वो क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी प्रॉपर है एंड वो रिलायबल है आपकी रिपोर्ट को देने के लिए, जिसके बेस पे आपका यहाँ पर कंक्लूजन निकला है वो प्रॉपर है, उसको सपोर्ट कर रहा है एंड एप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट, उसको आपने डॉक्यूमेंट भी कर लिया कि कौन सा एविडेंस है, उसके बेस हमने यहाँ पे कंक्लूजन को ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर वो रिव्यू करेगा। अगेन NPO 2CS, NPO अपॉइंटेड द 2CS, NPO से क्या आएगा आपका नेचर टाइमिंग स्टैंड कितना है यहाँ पर, उसको रिव्यू कर लेगा। P से आपका जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, जो आपका एसेस वगैरह को आपने अप्लाई किया नहीं किया। O से क्या आएगा आपका जो ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 200 आपका वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ ना, NP हो गया। 2CS। C से क्या आएगा कंसल्टेशन आपने ली है नहीं ली, उसको आपने डॉक्यूमेंट कर लिया है। देन ऐसे क्या आएगा सिग्निफिकेंट मैटर्स वगैरह आ जाएगा। नाउ अगेन CS आएगा। C से क्या आएगा जो आपका निकला कंक्लूजन बेस्ड योर एविडेंसेस, आपने उसको डॉक्यूमेंट भी कर लिया यहाँ पर प्रॉपर्ली, आपका जो कंक्लूजन निकला है एंड आपका जो एविडेंस है दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रॉपर है आपकी रिपोर्ट को इश्यू करने के लिए, आपकी रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर है। NPO अपॉइंटेड टू CS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया पहले एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। दैट ऑडिट ए लिस्टेड एंटिटी है दैट वर्क ऑफ CAH, ठीक है, एक सेकेंड, रिव्यूड बाय द सीनियर पार्टनर CAK ऑडिटिंग दिस कंपनी फॉर द लास्ट 8 ईयर। रुको रुको रुको, क्या बोल रहे हैं, जो CAH है, द वर्क ऑफ CAH इज रिव्यूड बाय द सीनियर पार्टनर CAK। CAH का काम रिव्यू करता है CAK, ऑडिटिंग दिस कंपनी फ्रॉम द लास्ट 8 ईयर एज पर कंपनीज एक्ट 5+5 अलाउड है, 10 साल अलाउड है, लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी 7 साल के बाद छुट्टी करनी आवश्यक है यहाँ पर। ओके, तो ये तो भाई 8 साल के लिए कर रहा है, इसने तो SKC1 को ब्रेक कर दिया, पिटाई करनी चाहिए इसकी हमारे को पकड़ के यहाँ पे। ओके, क्योंकि हमारी क्या है लिस्टेड एंटिटी है यहाँ पर। ओके, नाउ CAK वाज आउट ऑफ इंडिया फॉर सम पर्सनल रीजंस। अब CAK जो हमारा रिव्यूअर है वो बाहर गया हुआ है इंडिया से, सो दिस ईयर CAG आस्क्ड टू रिव्यू द ऑडिट फर्म। आ जाओ भाई कर लो रिव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। Whereas CAG should consider at time of review what area उसको यहां पर कंसीडर करनी है, भाई चेक करेगा NPO अपॉइंटेड टू CS।
देखो ये इन्होंने मिक्सर कर दिया यहाँ पे दो क्वेश्चंस का यहाँ पे। ऑल्सो वेदर द फर्म इज कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑन। देखिएगा देखिएगा, अबोव रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क ऑल 7 पॉइंट्स, ये वाले हम लिख देंगे सर, यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस पॉइंट 6 एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस एंड नोट 2 and 3 फैमिलियरिटी थ्रेट एंड रोटेशंस। क्या लिखना पड़ेगा आपको? पॉइंट 6 का जो आपका था इंडिपेंडेंस, पॉइंट नंबर 7 है ये, पॉइंट 6 का ये रहा इंडिपेंडेंस, आपको ये एक्सप्लेन करना है। एंड जो आपका नोट है इसका ओनली पॉइंट नंबर 2 and 3। 1 आपकी इच्छा लिखना तो लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 and 3 लिखना है आपने यहाँ पर, और ये लिखना है इंडिपेंडेंस वाला, लिख दोगे। आपकी इच्छा इसको लिख सकते हैं, लिख देना, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, ऐसे नहीं खाली वो 2 पॉइंट नीचे वाले, हम और नीचे थे, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। ओके, बेस्ड ऑन द above it can be concluded that the firm is not comply with the SQC 1। क्योंकि जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर एच है वो 7 साल से फालतू ऑडिट कर रहा है यहाँ पर, तो उसकी छुट्टी करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके, दिस इज क्लियर। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन को मिक्सर कर दिया, उस इंडिपेंडेंस वाले का और इसका। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने वहाँ पे मार्क कर दिया गया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना आपको? आगे चलते हैं। दैट फर्म policies and the procedures are designed to maintain the objectivity of EQCR। जो EQCR है, अब वो भी कहीं इसमें मिला जुला ना हो जाए, भाई रिव्यू करने के लिए आया है ना, कहीं वो हाथ से हाथ ना मिला ले, किससे? एंगेजमेंट पार्टनर से, स्टोरी को पकड़े ना यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज नॉट सिलेक्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो चूज नहीं कर रहा है उसको यहाँ पर, वो तो अपने दोस्तों चूज कर लेगा, उसके हाथ में हाथ मिलाएगा। does not participate in the engagement during the period of review। देखिएगा, अभी जो हमारी ऑडिट है वो कंप्लीट नहीं हुई है, जो रिव्यू होता है वो पहले स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ड्यूरिंग द ऑडिट वो उसमें एंगेज नहीं है साथ में, कि हम यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं, वो साथ में रिव्यू तो करने आया है, साथ में ऑडिट में भी हेल्प कर रहा है हमारे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, दैट डज नॉट मेक डिसीजंस फॉर द एंगेजमेंट टीम। हमारे लिए वो डिसीजन नहीं ले रहा है, हमारा रिव्यू करने के लिए आया, हमारे साथ काम भी करेगा यहाँ पे मिल करके। वो इससे क्या होगा, उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो हट हो जाएगी, ऐसा करेगा। तो यहाँ पर इट नॉट सब्जेक्ट टू अदर कंसिडरेशन दैट वुड थ्रेटन द रिव्यूअर ऑब्जेक्टिविटी, इज नॉट सब्जेक्ट मैटर टू अदर कंसिडरेशन। भाई वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिससे जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो खतरे में आ जाए यहाँ पर। अब आखिरी पॉइंट आता है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया आगे। कैन एंगेजमेंट पार्टनर कंसल्ट विद द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ड्यूरिंग एंगेजमेंट। अब जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको कुछ डिस्कस करना है इस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से, क्या वो कर पाएगा, उसकी बात का कुछ पूछ पाएगा उससे बात? द आंसर इज यस, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट दैट रिव्यूअर ऑब्जेक्टिविटी शुड बी मेंटेन्ड। हाँ पूछ सकते हैं, बट जो आपकी क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है रिव्यूअर की वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आएगा, वेट कीजिएगा। अब कितना करेगा यहाँ पे एनटी फॉर द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कितना करेगा यहाँ पे? क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है मई 22 का 5 नंबर का। बिफोर इश्यूइंग द ऑडिट रिपोर्ट दैट एंगेजमेंट पार्टनर पी आस्क CAR, जो EQCR है, टू परफॉर्म द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इज ऑफ द व्यू दैट द इज रिस्पॉन्सिबिलिटी will be reduced after the review or by the CAR। भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी जब वो EQCR उसका रिव्यू कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। Whether the contention of CAP is correct, बिल्कुल भी नहीं। Aspects that need to be considered by CAR while performing the EQCR, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट आ गया है, कहीं आप ये लिख करके आ जाओ, ये वाले NPO 2CS, ये रिव्यू वर्क है, मतलब क्या रिव्यू करेगा, वो एक्सपेक्ट कौन कौन से कंसिडर करेगा यहाँ पर, जो वर्डिंग है उसको आपको ध्यान रखना है। ये तो बेनिफिट है ना। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट खाली नोट्स पढ़ते हैं, एग्जाम देने चल जाते हैं, फिर वो समझ नहीं आता कि उसको आंसर लिख के क्या आना है, लिख के आंसर ऊपर वाला लिख के आएंगे तो कांटा लग जाएगा उसके ऊपर, फिर बोलोगे हमने सब कुछ पढ़ा था, हमें मार्क्स नहीं आए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जब मैं इंटर एग्जाम देने गया था, मैं अटेम्प्ट करके आया 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर बिल्कुल पूरा। एग्जाम में मेरे इंटर मार्क्स आए 60। मैंने बड़ी गालियां निकाली वापस आकर के ICI को, जब रिजल्ट आया भाई पेपर सारे करके आया था, फिर मैंने पेपर निकलवाया, फिर देखा कि मैंने क्या कबाड़ा किया था वहां पर। क्यों ऐसा कबाड़ा हुआ वहां पर? क्योंकि जो एग्जाम डे था मेरा 1.5 डे था, उस दिन मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं देख पाया था मेरे नोट्स के अलावा। ऐसा ही होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। CA फाइनल में साथ ऐसा हुआ था। CA फाइनल में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन बैंक के जो आंसर थे फाड़ के मेरे नोट्स मैंने बनाए थे उससे चिपका लिए थे।
तो कुछ बेनिफिट हो गया था यहाँ पर, तो मेरे 70 मार्क्स आ गए थे, यहाँ मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आया है लगभग। ओके, तो इस बुक से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके सारे क्वेश्चन में कवर हो गए हैं, तो आपको एग्जाम वाले दिन ध्यान रहेगा कि आपने कौन सा आंसर कहां पे लिखना है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, ये आपको मैंने बहुत बड़ा बेनिफिट कर दिया इस बुक के थ्रू। राइट, आगे चलते हैं। बाकी में मेरी ध्यान आ रही है मुझे मेरी स्टोरी वगैरह कि मैंने कैसे एग्जाम दिया था, क्योंकि मेरे एग्जाम से पहले ही मेरे यहाँ पर जो मेरे हैंड्स थे, बोथ हैंड्स वो पैरालाइज हो गए थे। तो आपको सुनाऊंगा स्टोरी इसके बारे में, अभी क्लासेस पेंडिंग पड़ी है, जरूर सुनाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे थोड़ा बहुत। अभी पढ़ लेते हैं, चलते हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना, इसका आंसर ये वाला आएगा। लाइन क्या है? एक्सपेक्ट्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड बाय CAR while performing the engagement quality control review. Okay, review does not reduce the responsibility of EP. इस बात का आंसर हो चुका है। अब वो कौन कौन से पे एक्सपेक्ट देखने वाला है। That CM and the IS judgment for the matters and the working paper. Okay, CM and the IS judgment for the matter and the working paper. देख लेते हैं कहां गया। दिस इज CM IAS जजमेंट एंड द मैटर्स एंड द वर्किंग पेपर्स। ओके, देख लेते हैं। 8 पॉइंट है, सबको लर्न कर लेंगे। देखिएगा, पहले हम देखते हैं यहां पर सी से क्या आएगा। वेदर, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। वेदर द एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन द मैटर्स इन्वॉल्विंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड क्लोज एंड रिजिस्ट। देखिएगा, ये पॉइंट उसमें भी ऐसे आया था। तो आपको चेक करना है कि यहां पर आपको मतलब नीड टू बी कंसिडर्ड, कौन कौन से एक्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको जो यहाँ पे जो ली गई है जो कंसल्टेशन है वो एप्रोप्रिएट है। यहाँ पर इसमें आपका जो ओपिनियन है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था, और जो आपका ओपिनियन कंक्लूजन है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर रीच कर लिया गया है। इसी ये हो जाएगा। नाउ एम से क्या आएगा? CM सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। तो आपको कोई यहाँ पर मिली है मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट, तो कौन कौन कितनी उसकी सिग्निफिकेंस थी और कैसे आपने उसको करेक्ट किया, करेक्ट नहीं किया, उसके बारे में यहाँ पर वो ध्यान रखेगा। ओके, नाउ C हो गया, M हो गया, I से आएंगे हम यहाँ पर। दैट एंगेजमेंट टीम इवेल्युएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस, की फर्म कैसे इवेल्युएट कर रही है उनकी इंडिपेंडेंस, इसको कंसिडर करेगा यहाँ पे। I हो गया। A से आएगा यहाँ पे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, जो आपका ओपिनियन आया है, आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं, आप यहाँ पर एडवांस रिपोर्ट दे रहे हैं या फिर आप अनमोडिफाइड दे रहे हैं, तो आपका जो ओपिनियन आया है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, यहाँ पर इसका ध्यान रखेगा यहाँ पर। नाउ I हो गया, A हो गया, S पे आते हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सेज। अगेन वही सेम एग्जांपल जो हमारा था एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला, इसका ध्यान रखेगा कि ऐसा कुछ टॉपिक मैटर आए नहीं आए। ओके, कुछ पॉइंट सेम भी देखो उससे यहाँ पर। सो CM IAS देन जजमेंट, जजमेंट से क्या आएगा? जजमेंट कहाँ गया? जजमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, प्रॉपर है कि नहीं है, इसका ध्यान रखेगा। ओके, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, उसमें कुछ और समझाने वाला नहीं है। देन फिर क्या आएगा? मैटर्स एंड द वर्किंग पेपर्स। फॉर मैटर एंड द वर्किंग पेपर्स, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट और TCWG अदर पार्टीज। अब ध्यान कीजिएगा, याद कीजिएगा, मैंने आपको समझाया था कि ड्यूरिंग द लेक्चर नंबर 1 फॉर द TCWG क्या होते हैं। ओके, आपको एग्जांपल दिया था कि जो एक मैनेजमेंट है वो एक हॉस्टल है, और जो कंपनी है वो बच्चा वहाँ पर रहने के लिए गया हुआ है, उसके माँ बाप वो है जो अपॉइंट कर रहे हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर को कम्युनिकेट करना होता है उनके माँ बाप से एज पर ऐसे 265 एंड 260 यहाँ पर कम्युनिकेट करना होता है। ओके, जो मैटर कम्युनिकेट करें यहाँ पर मैनेजमेंट को, TCWG को, उन बातों को यहाँ पर कंसीडर करेगा यहाँ पे E क्या OCR। समझ में आया आपको? देन वर्किंग पेपर्स, वेदर द वर्किंग पेपर्स सिलेक्टेड फॉर द रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म फॉर द सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट द कंक्लूजन। भाई इसको भी रिव्यू करके चलेगा, तो अच्छे पॉइंट है, ये आपको लर्न कर लेने हैं बाय यूजिंग दिस मेमोरी टेक्निक। CM एंड द IS जजमेंट, मैटर एंड द वर्किंग पेपर्स। ओके, आपको लर्न करने पड़ेंगे इसमें, बाकी कुछ सेम ही पॉइंट था, उससे समझा दिया मैंने, उतने हो सकता था, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपने ये लिखना है, वो नहीं लिखना है यहाँ पर। चलें आगे, चलिएगा। अब देखिएगा, लड़ाई मच गई, एक कोई और कुछ और बोल रहा है, एक कुछ और बोल रहा है, दोनों एक फर्म के हैं, मतलब एम्प्लॉय है, एक उसका सीनियर है, आपस में लड़ाई बच गई।
किसकी बात मानेंगे? जो सीनियर उसकी बात मान लेते हैं? नहीं, किसकी मानेंगे? क्वेश्चन भी है यहाँ पर स्टडी मटेरियल का। ड्यूरिंग द ऑडिट एंड इश्यूज अरोज फॉर द रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर Ind AS 115 दैट एंगेजमेंट पार्टनर took a certain stand। लेकिन जो EQC रिव्यूअर है वो रिकमेंड कर रहा है यहाँ पे कुछ और, तो यहाँ पे जो EQC है एंगेजमेंट पार्टनर है उसमें लड़ाई मच गई है यहाँ पर। दैट एंगेजमेंट पार्टनर इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द रिव्यूअर। वो क्या करे यहाँ पर? तो हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, इन केस द रिकमेंडेशन ऑफ EQCR इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर दैट मैटर इज नॉट रिजोल्व। मैटर रिजोल्व नहीं हो पा रहा है। मैटर शुड बी रिजोल्व बाय द फॉलोइंग द एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज प्रोसीजर्स ऑफ फर्म। तो फर्म को इसके बारे में बनाने पड़ेंगे यहाँ पे प्रोसीजर्स कि अगर लड़ाई मचती है तो हम किस बात को फॉलो करेंगे यहाँ पर। लाइक बाय कंसल्टिंग विद द अनदर प्रैक्टिशनर और फर्म, उनसे कंसल्ट कर लेंगे, भाई हम तो आपस में लड़ाई मचा रहे हैं, तुम बता दो। और ए प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडी दैट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इशूड ओनली आफ्टर द मैटर हमारा रिजोल्व हो जाएगा, फिर आपको इशू करनी है रिपोर्ट। ये एमसीक्यू में पूछते हैं कई बार, ये एमसीक्यू में पूछते हैं। इसको हम रिजोल्व करेंगे बाय फॉलोइंग द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ द फर्म। दिस इज द आंसर ऑफ दिस लाइन। ओके, आगे चल जाते हैं। देखिएगा, कुछ बातें हैं जो SQC 1 एंड ऐसे 230 के अंदर सेम लिखी गई है। कौन सी? 760 वाली, या फिर जो हमारे होते हैं वर्किंग पेपर, उसकी जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है ऑडिटर के पास। वो बातें यहाँ पे बोली गई, सेम बातें हैं। अगर क्वेश्चन आता है इसके बारे में तो आपको रेफरेंस देना है SQC 1 का भी, ऐसे 230 का भी। जो आपकी असेंबली करनी है आपको यहाँ पे, जो आपकी ऑडिट फाइल होगी वो करनी है 60 दिन के अंदर आफ्टर द ऑडिट। आपको मेंटेन करना है इसको 7 सालों के लिए। हम 60 हैं, पता है आपको। जो उसकी होगी ओनरशिप, किसकी होगी? पार्टनर की होगी यहाँ पर, जो हमारा ऑडिटर है उसकी होगी यहाँ पर। उसकी इच्छा किसी को दिखाए या ना दिखाए, बिल्कुल सेम है। ओके, सेम है। आगे चलते हैं। EQCR डॉक्यूमेंटेशन, इसको देख लेते हैं। PP का मतलब क्या है? पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द EQCR शुड रिक्वायर टू डॉक्यूमेंट दैट। जो EQCR है वो क्या डॉक्यूमेंट करेगा यहाँ पर? दैट प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म पॉलिसीज ऑन द EQCR हैज बीन परफॉर्म। जो फर्म के प्रोसीजर्स हैं जो रिक्वायर्ड है बाय द फर्म पॉलिसीज, या आपने EQCR को जो आपका रिव्यू है आपने प्रॉपर्ली परफॉर्म कर लिया है, इसको आपने डॉक्यूमेंट करना है यहाँ पर। EQCR हैज बीन कंप्लीटेड, जो आपका यहाँ पर रिव्यूअर का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ओके, वो आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर बिफोर द रिपोर्ट इशूड। डॉक्यूमेंट कर लेना है इसको। रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर्स दैट कॉज द रिव्यूअर टू बिलीव दैट जजमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ एंगेजमेंट टीम इज नॉट एप्रोप्रिएट। कि ऐसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए जो अनरिजॉल्व हो। जो आपका जजमेंट निकली है एंगेजमेंट टीम की, जो कंक्लूजन निकला है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने इसको डॉक्यूमेंट कर लेना है। ओके, क्लियर है ना? क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसके ऊपर। दैट ऑडिटर एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी वांट्स टू कंसल्ट द एंगेजमेंट कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ऑन ए इशू ड्यूरिंग द ऑडिट। अब किससे कंसल्ट कर रहे हैं? हम कंसल्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, बट जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी है उसकी वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ऑन द इश्यूज ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द RPT। ओके, सो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिव्यूअर। हम ज्ञान की बात देंगे पहले। देयरफॉर द पार्टिसिपेशन इन द एंगेजमेंट एंड मेकिंग द डिसीजन फॉर द एंगेजमेंट टीम इज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। भाई इसको इन्वॉल्व ना कर दो, बेटर है। आज जोड़ते हैं, हाँ कर रहे हो इन्वॉल्व उसको। दैट एंगेजमेंट पार्टनर मे कंसल्ट द EQCR ड्यूरिंग द एंगेजमेंट सो एज टू नॉट टू कॉम्प्रोमाइज हिज ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी टू परफॉर्म हिज रोल। जो हमारी ऊपर लाइन आई थी ना कि हमने बोला कि यस, ये वाली लाइन, यस as long as it does not affect the quality of the engagement and reviewer objectivity should be maintained। ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं। रामानुजन जो भी है, ये CA फाइनल स्टूडेंट है, feels that the engagement file in audit engagement should be ready prior to the issue of the audit report। क्या सही है? नहीं, हम 60 हैं तो आपकी रिपोर्ट इश्यू हुई वहां से 60 दिन के अंदर। ये कहता है कि उससे पहले
अरे भाई आपको हमारे पास क्लास लगाने की नीड है यहाँ पर, ओके हमारे पास क्लास लगाएगा, फिर आपको समझ में आएगा। मैजिक बुक लीजिएगा तो क्या होगा, दैट फर्म शुड एस्टेब्लिश द पीपी फॉर द एंगेजमेंट टीम्स टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ द फाइनल एंगेजमेंट फाइल ऑन ए टाइमली बेसिस आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट। ठीक है जी, दैट एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड नॉट मोर देन द 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट दे दी, 60 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करनी है वहां से, ओके आपने फिर बाद 7 साल उसको 7 ईयर तक उसको मेंटेन भी करना होता है। दस द व्यू ऑफ दिस स्टूडेंट इज नॉट रॉन्ग बिकॉज इसने हमारे से क्लास नहीं ली, हमारी मैजिक बुक को फॉलो नहीं किया। चलो छुट्टी आपकी यहाँ से, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। दैट मॉनिटरिंग, दैट फर्म शुड एंश्योर दैट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स relating to the system of quality control are relevant, adequate, operating effectively and complying in the practice। ऊपर वाले पॉइंट्स की बात हो रही है, उसको हमने मॉनिटर करना है इस पॉइंट के अंदर। ओके, दैट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर इन फैक्टर को कंसीडर करते हुए, वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एप्रोप्रिएटली डिजाइनेड एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। अगेन ज्ञान की बात ही कर रहे हैं कि आपने प्रॉपर्ली डिजाइन किया है और इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया है। वेदर न्यू डेवलपमेंट इन द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट, क्या आपकी कोई एसेट वगैरह कोई आपकी लीगल रिक्वायरमेंट वाला अपडेट हुई है यहाँ पर, आपने उसको भी अपडेट करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। कंसीडरिंग द मॉनिटरिंग बाय एंड ट्रस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टनर अदर एक्सपीरियंस पर्सन, इनको सौंप दो काम ये वाला, इसको मॉनिटर करने का। टेकिंग द रेमिडियल एक्शंस अगेंस्ट द पर्सनल हु डिड नॉट कंफर्म टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा उसके खिलाफ एक्शन लीजिएगा। यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। टेकिंग द एक्शन व्हेन डेफिशिएंसीज इन क्वालिटी कंट्रोल एंड नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई, एक्शन लीजिएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एंड होता है। रही बात आगे ऐसे 220 की, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लगभग पॉइंट सेम ही है इसके बारे में यहाँ पर। ओके, फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह है ये देख लेंगे हम यहाँ पर। देन इसमें आता है डिफरेंस, जो मैंने बोला है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी ऐसे नहीं न्यू ऐड करा है इसके अंदर डिफरेंस, तो आने के हाई चांस एग्जाम के अंदर। ओके, 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बताया मैंने आपको। एक वो हमारा था लीडरशिप वाला, वो न्यू ऐड किया गया है, एक ही न्यू ऐड किया गया है, पूछ सकते हैं। फिर आपका नंबर आता है यहाँ पर इन 3 टॉपिक्स का, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड द एनएफरा। अब सारे इसमें से दूध में मलाई तो निकाल ली गई है, क्रीम निकाल ली गई है, बाकी पानी पानी बच गया दूध वाला, उसमें कुछ काम का नहीं बचा, खाली रीडिंग पर्पज के लिए। मुझे लगता है एग्जाम में कुछ पूछेंगे इसमें, कुछ बचा ही नहीं है। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा भी होता है यहाँ पर, ऐसा भी कुछ नाम की कुछ चीज़ होती है, नफरा नाम की कुछ चीज़ होती है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड होता है या पीयर रिव्यू बोर्ड भी होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, जस्ट एक झलक दी गई है यहाँ पर, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है कि कुछ टाइमिंग लिमिट दे रखी हो, कुछ दे रखा हो, कुछ वैसे लर्न करने वाला भी नहीं है इसके अंदर, कोई हम इसको लिमिट में डाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट रीडिंग के लिए। ओके, इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, पिछले बार को हम रिवाइज भी कर लेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, सो गुड बाय, पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय दोस्तों।